बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सारे लोगों ने सलाम का जवाब नहीं दिया, फर्ज है, प्लीज सब लोग जोर से बोलिए। थैंक यू। सबसे पहले उस जात का शुक्र बनता है जिसने हम सब पर रहमतें की हैं, हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती पैदा किया, सबसे बड़ी नेमत जिंदगी में हमारी, और हमें मुसलमान पैदा किया। तो उसी के नाम से आगाज करती हूँ, नाम से अल्लाह के ले करती हूँ आगाज़े बयां, जो बहुत ही जो निहायत रहम वाला है, बहुत ही मेहरबान। मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ अशरफ अली सर की, हुसैन सर की, सना शाहीन इंस्टीट्यूट की, और यहाँ पर बैठे हुए तमाम माँ बाप, स्टूडेंट, मेरे भाई बहन, आप सबकी बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ मैं कि आप यहाँ पर मेरी स्पीच को सुनने आए, मुझे सुनने आए, मेरी जो स्टोरी है उसे सुनने आए हैं। तो आप सबको एक बार मेरे तहे दिल से शुक्रिया। और बात इस तरह से शुरू करूंगी मैं कि सर ने थोड़ा बहुत बताया मेरे बारे में, लेकिन मैं आपको थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन, जिस तरह से मैं बिदर गई, फिर वहाँ से हैदराबाद अटेंड किया मैं और नीलोफर साथ में, फिर यहाँ पर मैं आई हूँ, तो मैंने जिस तरह से यहाँ पे काम देखा है, अशरफ अली सर, सना शाहीन इंस्टीट्यूट के सारा मैनेजमेंट, आप सब लोगों के लिए जो ये खिदमते खल्क का जज्बा लेकर काम कर रहे हैं, उसे अप्रिशिएट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अल्लाह बहुत कम लोगों के दिल में खिदमते खल्क का जज्बा पैदा करता है, और उन चंद अफरादों में से आपके सामने यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, तो उनके लिए एक जोरदार तालियां बनती है। इन लोगों ने आप लोगों के लिए जो कुछ किया है, मैं सिर्फ मेरे एक मोटिवेशनल टॉक के बारे में नहीं कह रही हूँ, बट ये लोग जो एक जज्बा रखते हैं आप के बच्चों को आगे करने का, हमारे कौम के बच्चों को आगे करने का, इसमें इनका कोई फायदा नहीं है, आप सबको भी पता है, लेकिन इनका एक जज्बा है, एक अज़्म है कि हमारी जो कौम इतनी बिछड़ी हुई है आज, तो किस तरह से हम आगे आए, किस तरह से उस पोजीशन को पकड़े कि कल आने वाले दिनों में हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो हमारी तरह सफर नहीं हो। तो इन सारी चीजों का एक ही मसला निकला, वो है तालीम, एजुकेशन। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यहाँ आकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तालीम को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हैं और बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ के इलाकों में से बहुत सारे बच्चे तालीम के मैदान में आगे आए, चाहे वो डॉक्टर बने, चाहे वो इंजीनियर बने, चाहे वो लॉयर बने, कुछ भी करें, बट तालीम के मैदान में आगे आए। तो इन सब के लिए मैं एक शेर कहना चाहूँगी, खल्के खुदा की खिदमत बेलौस करके हम, खल्के खुदा की खिदमत बेलौस करके हम, तख्लीक़े कायनात का मकसद बताएंगे। कायनात जब बनी तो उसका मकसद यही था कि हमें अल्लाह ने इबादत के लिए नहीं पैदा किया, क्योंकि इबादत तो हर वक्त 24 घंटे 365 डेज फरिश्ते करते हैं अल्लाह की। हमें पैदा क्यों किया गया है? खल्के खिदमत के लिए, इंसान की खिदमत के लिए। तो इंसान की खिदमत यहाँ पर बैठे हुए लोग कर रहे हैं, आप में से बहुत सारे लोग कर रहे हैं। तो आप सबके दिलों में अगर अल्लाह ने खल्के खिदमत की वो जज्बा दिया है तो आप बहुत ज्यादा लकी हो। और यहाँ पर बैठे सभी लोगों से मैं कहूंगी कि भले आप माली इस्तेताअत नहीं है आपके पास, आप फाइनेंशियली वीक हैं, बट फिर भी आप 2-4 वर्ड बोलकर लोगों को मोटिवेट तो कर सकते हैं ना। अपने घर में अपने लड़कों को, अपने लड़कियों को तालीम तो दे सकते हैं।
आजकल तालीम बहुत सस्ती हो गई, हमारे ज़माने में बहुत महंगी हुआ करती थी, बट अभी गवर्नमेंट की इतनी स्कीमें हैं, इतने सारे लोग हैं आसपास आपकी मदद के लिए। तो आप लोग तालीम के मैदान में आगे आइए और अपने घर से शुरुआत कीजिए, क्योंकि नेकी की शुरुआत हमेशा घर से होती है। अगर आपके घर का बच्चा या बच्ची तालीम के मैदान में आगे आएगी और वो आपका नाम रोशन करेगी, तो कल को आप अपने नेबर को बोल सकते हैं, वो एग्जाम्पल दे सकते हैं कि मेरे हालात मेरे बेटी बेटे ने चेंज किए हैं, मैंने उनको एजुकेशन दी है, मेरा बेटा या बेटी रिप्रेजेंट कर रही है हमारी कम्युनिटी को, हमारे मुल्क को, तो आपका बच्चा भी करना चाहिए। तो आप लोग अहद कीजिए कि आपके घर में जो भी बच्चा हो, जो भी बच्ची हो, आप उसे तालीम से नहीं रोकेंगे, उनके अंदर जज्बा पैदा करेंगे और उन्हें बचपन से बताएंगे कि बेटा एक ही चीज है जिससे तू माशरे में, समाज में, सोसाइटी में, मुल्क में अपना नाम रोशन कर सकता है, वो है तालीम। बचपन से ही बच्चे के जहन में एक चीज बिठाए आप कि तालीम हासिल करो बेटा, कोई शॉर्टकट नहीं चलता। तालीम हासिल करोगे तो कल को तुम्हें अपने हक के लिए लड़ना नहीं पड़ेगा, ना रोना पड़ेगा, ना छीनना पड़ेगा, आपको वो हक आपके घर पर आकर दिया जाएगा। मैं अपना तारुफ फिर से पेश कराऊंगी। मेरा नाम डॉक्टर रोशन जहां जवाद अहमद शेख, मैं मुंबई से हूं और मैंने MBBS किया है, MD पैथोलॉजी किया है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं सीनियर रेसिडेंट पोस्ट पर हूं KEM हॉस्पिटल मुंबई में। यहाँ पर आने का मकसद ये है कि मेरे जो लाइफ में कुछ ऐसे वाक़यात हुए हैं, एक स्टोरी है मेरी लाइफ की जिसे आप दुनिया वाले सक्सेस स्टोरी कहते हैं, एक इंस्पिरेशन कहते हैं, एक मोटिवेशन समझ कर लेते हैं, तो मैं वो कुछ वाक़यात आपसे शेयर करूंगी ताकि आप लोग थोड़ा बहुत उससे मोटिवेट हों और आप लोगों का जो ज़िंदगी में और अल्लाह के ऊपर यकीन बढ़े। तो मेरा मकसद यही है कि मैं अगर अपनी स्टोरी आपसे शेयर करूं तो एट द एंड मैं बस आपसे यही चाहती हूं कि आपका अल्लाह की ज़ात पर यकीन पुख्ता हो जाए। 2008 में जब मैं 16 साल की थी, मैंने SSC में टॉप किया 10th स्टैंडर्ड में अपने इलाके में 92% लेकर। मेरे जो अब्बू हैं मेरे अब्बू जो थे वो वेजिटेबल वेंडर थे, जो आलू प्याज होती है उसका ठेला लगाते थे अब्बू। और हम 4 भाई बहन हैं और जो मेरी फैमिली है वो यूपी से बिलोंग करती है, बट हम मुंबई में ही तकरीबन 30-35 साल से हैं। तो घर के जो फाइनेंशियली कंडीशन थी वो काफ़ी वीक थी और हम सबको पढ़ने का बहुत शौक था। लेकिन आपको पता है यूपी में और यूपी के जो लोग ताल्लुक़ रखते हैं और जो मुस्लिम माशरे से ताल्लुक़ रखते हैं, वहाँ पे लड़कियों को ज़्यादा तालीम देना बहुत मायूब समझा जाता है, अच्छा नहीं समझा जाता। ये जहनियत होती है कि लड़कियों को तालीम दिलाकर क्या फ़ायदा होगा हमारा, कल को उनकी शादी करना है, उन्हें अपने ससुराल जाना है और उन्हें घर के कामकाजी करने हैं। तो ये सोच की मद्देनजर रखते हुए बहुत सारे लोग अपनी लड़कियों को तालीम नहीं दिलाते थे। जब मेरे माँ बाप ने तय किया कि हम अपनी बच्चियों को पढ़ाएंगे, 10th के बाद भी पढ़ाएंगे और हमारी बच्चियाँ जो पढ़ना चाहेंगी हम उनका सपोर्ट करेंगे, मेरे अम्मी अब्बू का सारे खानदान वालों ने उनके खिलाफ हो गए, उनके अगेंस्ट हो गए और बहुत तानाकशी किए कि आपको शायद लड़कियों की कमाई खानी है, इसलिए आप लड़कियों को तालीम हासिल करवाना चाहते हो, यहाँ तक कहा गया मेरे अम्मी अब्बू। लेकिन मेरे अम्मी अब्बू ने उस चीज़ों को ध्यान में नहीं रखा। वो अपने साबित कदम रहे इस बात पर कि हमें हमारी बच्चियों को तालीम दिलाना है, चाहे हमारे खानदान वाले हमारा सपोर्ट करें या ना करें। उन्होंने सबसे कतई ताल्लुक कर लिया, लेकिन उन्होंने, आज हम 3 बहनें 1 भाई हैं, हम चारों को आला तालीम दी, सबके अगेंस्ट जाकर। और बचपन से ख्वाब था मुझे कि मुझे खिदमत खल्क करना है। उस वक्त पैसे नहीं थे, तो बस यही ख्वाहिश थी कि मेडिकल फील्ड में जाना है, फैमिली को सपोर्ट करना है और खिदमत खल्क भी करना है। SSC में टॉप किया और मेडिकल में एडमिशन के लिए वहाँ पे 11th स्टैंडर्ड साइंस में एडमिशन लिया, फर्स्ट PU में। तो मेरा जो कॉलेज था वो घर से काफ़ी दूर था, 15-20 किलोमीटर, और वो जो फासला है वो मुझे लोकल ट्रेन से ट्रैवल करना पड़ता था रोज़, एवरी डे।
और अगर आप में से कुछ लोग मुंबई की लोकल ट्रेन से वाकिफ होंगे, अगर आप लोग में से कुछ लोग मुंबई गए होंगे तो आपको पता होगा कि मुंबई की लोकल ट्रेन्स रश आवर्स में कितनी ओवर क्राउडेड होती हैं। तो तकरीबन सुबह के 10-11 बजे का वक्त था। 7 अक्टूबर 2008 ये वो दिन था जब मैं अपना पेपर देकर कॉलेज से निकली। रोजाना की तरह ही मैंने पेपर लिखा। 3rd पेपर था मेरा और 4थे पेपर की तैयारी जहन में चल रही थी कि किस तरह पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या करना है। और मैंने ट्रेन ली बांद्रा स्टेशन से। बांद्रा में मेरा कॉलेज था। बांद्रा स्टेशन से ट्रेन लेकर मैं उस ट्रेन में सवार हुई और बहुत सारे स्टेशन आते हैं बीच में, कम से कम 7-8 स्टेशन। और एक पहले स्टेशन आता है मेरे घर से अंधेरी स्टेशन, और मैं जोगेश्वरी में रहती हूँ। तो अंधेरी स्टेशन जब आया तो मैंने सोचा कि नेक्स्ट स्टेशन मेरा है। ऑलरेडी दरवाजे पर बहुत सारी औरतें खड़ी होती हैं तो मुझे उतरने का मौका नहीं मिलेगा, तो मैं अपनी सीट से उठकर दरवाजे की तरफ आऊं। अल्लाह की बहुत बड़ी आजमाइश थी मेरे लिए उस दिन। वो दिन मैं कभी नहीं भूलूंगी। 7 अक्टूबर 2008 मैं अपनी सीट से उठी और दरवाजे की तरफ बढ़ना चाहा, और उसी लम्हे मैंने अपने आप को ट्रेन की पटरियों पर पाया। और जब मेरी आंखें खुली तो मैं ट्रेन की पटरियों पर थी, और जिस ट्रेन में मैं सवार थी, ट्रेन के पहले डब्बे में मैं सवार थी। ट्रेन 12 डब्बों की थी। मैं पहले डब्बे से गिरी और वो 12 डब्बों की ट्रेन पूरी मेरे पैरों को रोनते हुए चली गई। उस वक्त किसी ने भी ट्रेन में जो चेन होती है उसे खींचने की कोशिश नहीं की, और ट्रेन काफी दूर जाकर रुकी। और जब मेरी आंखें खुली थी गिरने के बाद, तो ट्रेन काफी नजदीक से मेरी आंखों के सामने से गुजर रही थी। मुझे उस वक्त कुछ समझ नहीं आया। मैंने सोचा कि शायद ये डरावना ख्वाब है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता मेरे साथ। मैं तो ट्रेन में ट्रैवल कर रही थी, अचानक से ऐसे कैसे हो सकता है कि इतनी तेजी से ट्रेन मेरे ऊपर से गुजर रही है। और मैंने आंखें बंद कर ली और इस खुशफहमी में आंखें बंद की और आयतल कुर्सी का वर्त किया कि या अल्लाह इस डरावने ख्वाब को खत्म कर दे। मैं जब दोबारा आंखें खोलूं तो मैं अपने आप को ट्रेन के डब्बे में पाऊं। बहुत यकीन के साथ दोबारा आंखें खोली, और जब दोबारा आंखें खोली मैंने, ट्रेन मेरे दोनों पैरों को कुचलते हुए जा चुकी थी, बहुत दूर जाकर रुकी। और मैंने अपने आप को देखा तो मैं ट्रेन की पटरियों पर पड़ी हुई थी। मैं बुरके में थी और मेरा जो राइट पैर है वो थाई से कटा हुआ था। बहुत ब्लीडिंग हो रही थी। अपने आप को ट्रेन की पटरियों पर बेयारो मददगार देखना, और हैवी ब्लीडिंग के साथ 16 साल की उम्र में। आसपास मैंने नजरें दौड़ाई, कोई तो हो हेल्प के लिए, क्योंकि उस वक्त मोबाइल इतना आम नहीं था, सेलफोन नहीं था मेरे पास। मैं बहुत रो रही थी, हेल्प मांग रही थी, गिड़गिड़ा रही थी कि अल्लाह किसी को हेल्प के लिए भेज दे, कोई तो हो जो इन्फॉर्म कर दे मेरी फैमिली को कि मैं यहाँ पर हूँ। और मैं 2 स्टेशन के बीच में गिरी थी चलती हुई ट्रेन से, तो लोगों को आने में भी काफी वक्त लगा मेरे पास। और जब लोग आए तो मुझे एक उम्मीद मिली कि शायद जो लोग हैं 15-20 लोग, वो शायद मेरी मदद करेंगे, शायद मेरे घर वालों को इन्फॉर्म करेंगे। लेकिन अल्लाह की आजमाइश थी। मैंने कहा आपको कि उनमें से किसी ने भी मेरे फैमिली को इन्फॉर्म नहीं किया। मैंने अपने बैग से डायरी तक निकाल कर नंबर पॉइंट आउट किया उनके सामने कि मेरी फैमिली का ये नंबर है, आप प्लीज उनको इन्फॉर्म कर दो, मुझे लावारिसों की तरह नहीं मरना है यहाँ पर। लेकिन किसी ने इन्फॉर्म नहीं किया, क्योंकि उन्हें पुलिस इंटरोगेशन से डर लग रहा था कि पुलिस बार बार उन्हें परेशान करेगी। वो अपनी जगह सही थे, लेकिन कुछ भी सही नहीं हो रहा था उस वक्त मेरे साथ। फिर काफी देर बाद एक शख्स आया, शादाब नाम है उनका, उन्होंने मुझे पानी पिलाया, मेरे घर वालों को इन्फॉर्म किया। उसके बाद रेलवे वर्कर्स आए, उन्होंने मुझे गवर्नमेंट हॉस्पिटल शिफ्ट किया। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल जब शिफ्ट किया गया मुझे, तकरीबन एक्सीडेंट मेरा 10-11 बजे हुआ। और हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते जब मैं हॉस्पिटल गई तो मैं फुल कॉन्शियस थी। एक्सीडेंट होने से हॉस्पिटल पहुंचने तक मैं बेहोश नहीं हुई थी,
एक एक चीज मैं फील कर रही थी और जहन में बस यही चल रहा था कि फैमिली बस मेरे पास हो, फैमिली बस मेरे पास हो, क्योंकि मुझे अंदाजा हो गया था कि शायद इतना खौफनाक एक्सीडेंट होने के बाद शायद मैं मर जाऊं। तो मुझे बस फैमिली मेरे साथ चाहिए थी कि हाँ, मेरी फैमिली को पता है कि मैं ऐसी हालत में हूँ, तो वो कुछ ना कुछ मेरा अच्छा कर देंगे। लेकिन जब मैं हॉस्पिटल गई तो यहाँ एक और इम्तिहान था। ऑपरेशन थिएटर का स्ट्राइक चल रहा था, डॉक्टर सारे स्ट्राइक पर था। मैं जब ट्रॉली पर मुझे ले जाया गया पुलिस कांस्टेबल के साथ, तो कोई डॉक्टर नहीं था ऑपरेशन थिएटर में और मुझे ट्रीटमेंट नहीं मिला। मैं ट्रॉली पर तकरीबन शाम के 5-6 बजे तक गवर्नमेंट हॉस्पिटल के ट्रॉली पर ऐसे ही पड़ी रही। सुबह में एक्सीडेंट हुआ, शाम तक ऐसे ही मुझे रखा गया, कोई ट्रीटमेंट नहीं मिला। और फिर मेरी फैमिली को किसी तरह से इंफॉर्मेशन हुई, वो लोग आए और मुझे प्राइवेट हॉस्पिटल शिफ्ट किया। प्राइवेट हॉस्पिटल में जब मुझे लेकर जाया गया शाम के 7-8 बजे, वहाँ पे मेरा सही ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ, मुझे बेहोश किया गया, मेरा ऑपरेशन किया गया। और जब नेक्स्ट डे 2-3 दिनों बाद शायद जब मुझे होश आया, तो मुझे मेरी बड़ी बहन उसी हॉस्पिटल में जॉब करती थी, मेरे जीजू वही हॉस्पिटल में जॉब करते थे, तो मेरी बड़ी बहन उस वक्त मेरे पास ही जब मुझे होश आया और उन्होंने मुझे जो खबर दी वो मेरे पैरों के नीचे जमीन हिला के रख दी उसने। कि मुझे जब मैं कॉन्शियस थी तो मुझे इतना पता था कि मेरा जो राइट पैर है वो कट गया है, थाई के पास से कट गया है, लेकिन उन्होंने बताया कि बेटा तेरे दोनों पैर कट गए हैं। तो मुझे बहुत तकलीफ हुई कि अल्लाह ने मुझसे दोनों पैर छीन लिए एक लम्हे में। मैंने कोई गुनाह नहीं किया था। मैं सोचती थी कि मैंने ऐसा क्या गुनाह किया कि जिसके बदले एक लम्हे में मुझसे दोनों पैर छीन लिए। जख्म बहुत बड़ा था, दिमाग पर भी, जिंदगी पर भी, जिस्म पर भी, कि अचानक से 2 पैर छीन लिए 16 साल की उम्र में। जिस उम्र में बच्चियां माँ बाप की खिदमत करती हैं, स्पेशली माँ के घर के काम में हाथ बटाती हैं, उस उम्र में मैं बेड रिडन हो गई, टोटली बेड रिडन। मैं खुद से करवट नहीं ले पाती थी, मैं खुद से वॉशरूम नहीं जा पाती थी। तकरीबन 2-3 महीने में हॉस्पिटल में एडमिट रही और वो 2-3 महीने मेरी लाइफ चेंजिंग डेज रहे। क्योंकि जो लोग इयादत को आते हैं, एक सोसाइटी का स्टिग्मा है, हम भी किसी की आदत को जाएंगे इस तरह की, अगर किसी बच्चा या बच्ची का एक्सीडेंट हुआ है तो हम उसको हमदर्दी में कुछ अल्फाज बोलते हैं जो हमें एहसास नहीं होता कि वो उसके लिए कितने कड़वे होते हैं। तो इसी तरह मेरे साथ भी बहुत हमदर्दी की गई और उस हमदर्दी में ऐसे अल्फाज कहे गए जो मुझे बहुत तकलीफ दी उस वक्त। कि 16 साल की उम्र में गरीब माँ बाप की लड़की जात दोनों पैर छिन गए हैं, माजूर हो गई है, टोटली बेड रिडन है, इसको अल्लाह ने दूसरी जिंदगी क्यों दी? इसको उस ट्रेन एक्सीडेंट में मर जाना चाहिए था। क्योंकि माँ बाप ऑलरेडी इतने फाइनेंशियली वीक हैं, ये खुद का घर खर्च नहीं चला सकते, तो इसको कैसे संभालेंगे? ये तो अब जिंदगी भर माँ बाप के ऊपर बोझ रहेगी और इसका कौन करेगा? माँ बाप के अंदर, अभी अम्मी के अंदर इतनी ताकत है तो इसको गोद में उठाकर वॉशरूम लेके जाती हैं, कल को इसकी अम्मी जब बूढ़ी हो जाएंगी तो फिर कौन करेगा इसका ख्याल कौन रखेगा? ये अपनी फैमिली को क्या दे पाएगी? इन फ्यूचर ये क्या रोल प्ले करेगी? सोसाइटी के लिए, फैमिली के लिए, कम्युनिटी के लिए, नेशन के लिए क्या क्या देगी? मैं भी सोचती थी कि सीरियसली सही बोल रहे हैं, अल्लाह ने मुझे दूसरी जिंदगी क्यों दी? क्योंकि जिस रफ्तार से चलती हुई ट्रेन से मैं गिरी थी उसमें वाकई मेरी मौत हो जाती, लेकिन अल्लाह ने उस ट्रेन एक्सीडेंट में करिश्माती तौर पर सिर्फ मेरे 2 पैर लिए और कुछ भी नहीं हुआ था मुझे। मैं बहुत शिकवे करती अल्लाह से। जब मेरी ड्रेसिंग होती, जो हॉस्पिटल में एडमिट थी वो अंडरग्राउंड था, जब मेरी ड्रेसिंग होती थी तो मेरी चीखें हॉस्पिटल के बाहर तक आती थी और जो बाहर लोग होते थे वो भी मेरी चीखें सुन के रोने लगते थे कि मुझे इस शिद्दत का दर्द होता था। उस दर्द को सहने के लिए अल्लाह ने हिम्मत तो दी, लेकिन वो हौसला नहीं दिया था उस वक्त कि मैं इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही थी कि अल्लाह ने मुझे दूसरी जिंदगी क्यों दी, या अल्लाह तूने मुझे जिंदा क्यों रखा? क्या मकसद है मुझे दूसरी जिंदगी देने का? अम्मी से पूछती, मेरे टीचर से पूछती,
और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे बहुत अच्छी फैमिली मिली, मुझे बहुत अच्छे टीचर्स मिले। मेरे स्कूल टीचर्स और मेरे कॉलेज टीचर्स ने उस वक्त, उस कड़े वक्त में मेरा बहुत साथ दिया, मुझे मोटिवेट किया, और मुझे इन सारे लोगों ने हौसला दिया कि आपके पास दो पैर नहीं है तो क्या हुआ, आपके पास अच्छा दिमाग है, आप उसको यूज करो, आप जिंदगी में आगे आओ, आप मूव ऑन करो, नेगेटिव बातें जो करते हैं उसको पीछे छोड़ो। और इन सारे मोटिवेशनल वर्ड्स में सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो मेरी अम्मी की बातें रही मेरे लिए, कि मैं जब रोती थी तो मेरी अम्मी मेरे पास होती थी। मुझे सबसे ज्यादा रोता हुआ मेरी फैमिली ने देखा है, मेरी अम्मी ने देखा है। और आप खुद सोच सकती हैं, यहाँ पर हमारी माएँ बैठी हुई हैं, कि जब कोई 16 साल की बच्ची माजूर हो जाए आपकी एक लम्हे में, तो आपके ऊपर क्या गुजरेगा। और जब वही बच्चे दिन रात दर्द में तड़पते हुए गुजारे और आपसे एक सवाल पूछे कि अम्मी मुझे जिंदा क्यों रखा अल्लाह ने, तो क्या बीतेगी उस माँ पर। लेकिन मेरी अम्मी आज तक नहीं रोए इस चीज को लेकर, ना मेरे अब्बू ने उस चीज की शिकायत की, ना मेरी फैमिली ने उस चीज को आज तक मेरे सामने नेगेटिव वे में लिया, और ना उस चीज को लेकर अफसोस जाहिर किया कि बेटा अल्लाह ने तेरे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी की, अल्लाह ने तुझसे दो पैर छीन लिए। आज तक मुझे इस बात का ना खुद शिकवा रहा, ना मेरी फैमिली ने किया। और मेरी अम्मी ने उस वक्त मेरी हौसला अफजाई की बहुत ही कीमती अल्फाज के साथ कि बेटा अल्लाह पर भरोसा रखो, अल्लाह की जात पर यकीन रखो, क्योंकि मुश्किल देने वाली जात अल्लाह की है और मुश्किलों को हल करने वाली जात भी अल्लाह की ही है। कुरान की आयत है, फ़इन्ना माल उसरी युसरा, बेशक दुश्वारी के साथ ही आसानी है। तो आपको अल्लाह की जात पर जो यकीन है उसे मत डगमगाओ। अगर अल्लाह ने आज दो मामूली पैर लिए हैं आपसे, क्या पता मुस्तकबिल में बहुत कुछ बड़ा रखा हो आपके लिए। हम अशरफुल मखलूकात हैं, हम दुनिया में तमाम चरिंद परिंद तमाम जानदारों से अफजल हैं, क्योंकि हमारे पास दिमाग है, हमारे पास एहसास है, हम सोच सकते हैं, हमें महसूस कर सकते हैं। लेकिन फिर भी एक कमी है हमारे अंदर कि हम मुस्तकबिल नहीं देख सकते, हमारे पास गैब का इल्म नहीं है। वो किसके पास है? अल्लाह के पास है। बेशक अल्लाह को पता है कि कब किसके साथ क्या करना है, कब किसको कितनी आजमाइश देनी है, कब किसको कितना नवाजना है, कब किसकी कितनी दुआ कब कबूल करनी है। तो अगर और वैसे भी हमारे पास जितनी भी चीजें हैं, हमारा जिस्म, हमारा माल, हमारी दौलत, ये दुनिया सब अल्लाह की बनाई हुई है और अल्लाह की अमानत है हमारे पास। तो अगर अल्लाह ने तुमसे वो दो पैर ले लिए तो उससे शिकवा क्यों करना है इस बात का? अल्लाह की अमानत थी, अल्लाह ने ले ली। अगर हम किसी के पास अमानत रखवाएंगे और वो हम मुझसे वापस लेंगे तो सामने वाला शिकवा करेगा तुमसे? नहीं करेगा। तो बस यकीन रखो अल्लाह की जात पर कि अल्लाह ने अगर तुम्हें आजमाइश में रखा है तो इसके साथ कहीं ना कहीं आसानी है, और वो आसानी, वो रिवॉर्ड, वो फल आपको मुस्तकबिल में मिलेगा। मैंने अम्मी की बातें दिल पर बांधी। मैंने कहा कि बेशक अल्लाह की जात पर यकीन हमारा कभी भी नहीं डगमगाना चाहिए, क्योंकि हमें अल्लाह तो कई बहुत सारी माओं से ज्यादा प्यार करता है। एक माँ हमारी छोटी सी तकलीफ पर तड़प उठती है, तो वो तो हमारा अल्लाह है, वो अपने बंदों को तकलीफ में कैसे रख सकता है। बेशक अल्लाह हमें उतना ही आजमाता है जितनी हमारी सहने की इस्तिताअत हो। हमारी इस्तिताअत से ज्यादा कभी भी हमें तकलीफें नहीं मिलेंगी। ये एक यकीन होना चाहिए अल्लाह की जात पर। अल्लाह से अगर मुश्किलें आए तो शिकवा नहीं करना चाहिए, अल्लाह तूने मुझे क्यों चुना, मैं ही क्यों, मेरे साथ इतने लोग हैं वो तो बड़े मजे से जिंदगी गुजार रहे हैं, मुझे ही क्यों चुनता है तू हर बार आजमाइशें मेरे साथ ही क्यों। तो हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने हमें चुना, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि अल्लाह अपने उन्हीं बंदों से आजमाइशें लेता है जिन्हें वो सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है। ये सारी बातें अम्मी ने मुझे बहुत अच्छे से समझाई, बार बार समझाई, और वो सारी बातें मेरे जहन पर
नक्श हो गई और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह नक्श है। मैंने उन बातों को बहुत अच्छे से जज्ब किया खुद में और तैयारी की। मैंने खुद के अंदर एबिलिटी को देखा कि ठीक है, मेरे पास 2 पैर नहीं रहे, मैं डिसेबल हो गई हूँ, माजूर हो गई हूँ, व्हीलचेयर पे आ गई हूँ, बेड पर आ गई हूँ, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ ऐसा कि मैं इन लोगों को बता सकूँ, इन सब लोगों को प्रूव कर सकूँ कि लड़की होने के बाद भी, डिसेबल होने के बाद भी मैं माजूर नहीं हूँ, मैं बोझ नहीं हूँ दुनिया पर, ना फैमिली पर, ना माशरे पर। तो मैंने सोचा, बहुत सोचा। मेरे डॉक्टर आए, संजय कंथारी, ऑर्थोपेडिक सर्जन। उन्हें जब पता चला कि मुझे डॉक्टर बनने का शौक है बचपन से, तो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, बेटा तो डॉक्टर बनेगी इंशाल्लाह। तो मैंने कहा कि मेरे साथ शायद मजाक कर रहे हैं, मैं व्हीलचेयर पे बैठ के कैसे डॉक्टर बन सकती हूँ, कैसे कॉलेज जाऊंगी। और उस वक्त तक सिर्फ 10th क्लियर किया था मैंने, लेकिन उन्होंने मोटिवेट किया। उन्होंने कहा कि तुझे पढ़ाई नहीं छोड़नी है। टीचर्स ने मुझे मोटिवेट किया। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह से वो ईयर, जिस ईयर में एक्सीडेंट हुआ था, मैं 11th स्टैंडर्ड में थी, मैंने वो ईयर स्किप नहीं किया। मैंने 11th व्हीलचेयर पे दिया, 12th व्हीलचेयर पे जाकर एग्जाम दिया, बैंड्रा। और आप यकीन नहीं करेंगे कि मैंने 12th में डिस्टिंक्शन लिया। और मेडिकल में एडमिशन के लिए एक टेस्ट होता है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, CET। वो बहुत मुश्किल एग्जाम होता है। यहाँ पर जो स्टूडेंट होते हैं सना शाहीन के, अभी उस टेस्ट का नाम चेंज कर दिया गया है, नीट कर दिया गया है। तो वो मैंने अपीयर किया और अल्हम्दुलिल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैंने वो जो एग्जाम था, CET एग्जाम, 3rd रैंक लिया ऑल ओवर महाराष्ट्र इन PH कोटा। मंजिल बहुत करीब लगने लगी थी कि इतनी कोशिशें की है, इतनी मेहनत की है, क्योंकि इस दौरान जब 2008 में मेरा एक्सीडेंट हुआ, 2 सालों के बीच में मैंने फिर से अपने इन आर्टिफिशियल पैर से चलना फिरना शुरू कर दिया। और इन आर्टिफिशियल पैर से चलने फिरने में उतनी ही तकलीफ आई जितनी एक छोटे बच्चे को आती है। आपके घर में अगर कोई छोटा बच्चा हो, जब वो चलना सीखता है तो आप देखेंगे वो चलता है थोड़ी दूर और गिर जाता है, उसको काफी चोटें आती है उस चलने के सीखने के अमल में। मुझे भी काफी दर्द हुआ और आज तक होता है जब मैं इन पैरों से चलती हूँ, क्योंकि अल्लाह की दी हुई चीज को कभी भी इंसान उस हद तक परफेक्ट नहीं बना सकता। ये बात आप सब यकीन रखते हैं इस बात पे। तो ये जो चीज है, मैं इस चीज पर जो खड़ी हूँ आज, मेरे आर्टिफिशियल लेग प्रोस्थेटिक पर, मैंने उससे चलना फिरना सीखा। मुझे काफी वक्त लगा, काफी डिसअपॉइंट हुई, काफी मायूस हुई। और एक वक्त ऐसा भी आया कि इतना दर्द होता था कि मैं रातों को सो नहीं पाती थी उस दर्द को लेकर। जब मैं प्रैक्टिस करती इस लेग के साथ, तो हर रात मुझे कहीं दर्द होता, कहीं हड्डी में दर्द होता, कहीं मसल में पेन होता, कहीं बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती। और मैं बहुत डिसअपॉइंट होती, बहुत मायूस होती कि अम्मी मुझे नहीं चलना है। मैं घर वालों से बोलती मुझे नहीं चलना है, मैं व्हीलचेयर पर ही ठीक हूँ, मैं सारी जिंदगी व्हीलचेयर पे रह लूंगी, बट मुझसे नहीं होगा ये चलने, क्योंकि दर्द उस हद तक होता था। लेकिन यहाँ पर माशाल्लाह से मेरे जीजा हैं, बड़े भाई की हैसियत रखते हैं। उन्होंने मेरी जिंदगी में, आज मैं जो यहाँ पर खड़ी हूँ, हर एक चैलेंज एक्सीडेंट के बाद जो मैंने कवर किया है, इनकी बदौलत किया है। इन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेट किया है, तबरेज नाम है इनका। और मैं चाहती हूँ अल्लाह हर किसी को तबरेज भाई जैसा दामाद दे, तबरेज भाई जैसा जीजा दे, कि उन्होंने एक बड़े बेटे की हैसियत से हमारे घर को सपोर्ट किया, मुझे मोटिवेट किया। और जब मैं बेडरिडन थी, जब मैंने ये पैर से चलना शुरू नहीं किया था, तो मैं टोटली बेडरिडन थी। जब मुझे अम्मी गोद में उठाकर वॉशरूम लेकर जाती थी, तबरेज भाई एक दिन आए और उन्होंने कहा कि आज इसको वॉशरूम कोई नहीं लेकर जाएगा, ये खुद से चलेगी। उस वक्त मेरे पास ये पैर भी नहीं थे। मैं बहुत रोई कि एक तो मेरे साथ इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, मेरे पास 2 पैर नहीं रहे हैं, बजाय मेरे साथ हमदर्दी करने के मुझे डांट रहे हैं। और मैं कैसे चलूं? इनको समझ में नहीं आ रहा है, मेरे पास पैर ही नहीं है, मैं कैसे चलूंगी? तो इन्होंने मुझे एग्जाम्पल दी कि आपने रोड पे देखा है, कभी कोई माजूर भिखारी दिखता है तो वो हाथ से चलता है, कभी देखा है ना उसको चलते हुए, उसकी तरह कोशिश करो चलने की। वो एग्जाम्पल देके उन्होंने मुझे बहुत हर्ट कर दिया कि मेरी एग्जाम्पल उन्होंने सड़क पर पड़े हुए माजूर भिखारी से दी। अब तो मुझे चलना है और मैं खुद से वॉशरूम जाऊंगी। उन्होंने मुझे ये भी कहा कि
तुझे बहुत मजा आता है दूसरों के ऊपर डिपेंड रहकर, दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना। कितने दिन तक रहेगी, कितने दिन तक अम्मी तेरा ये सब करेंगी? तुझे खुद से करना चाहिए, तुझे तेरे दिल में खुद से आना चाहिए कि मैं किसी पर बोझ नहीं बनूं। मेरे दिल में वो बात लगी, भले ही वो बहुत गहरा तंज था, लेकिन उस तंज ने मेरी जिंदगी बदल दी। आप यकीन नहीं करेंगे कि मेरे दिल में वो इस हद तक बात लगी कि मैं जिस दिन पहली दफा अपने बेड से उतरकर नीचे उतरी, मैं अपने हाथों से जब मैंने पहला स्टेप लिया, अपने हाथों से जब चलना सीखा मैंने, उस दिन मेरे लिए एक कामयाबी का दिन था कि मैं अब किसी पर बोझ नहीं हूँ। मुझे वॉशरूम में जाने के लिए किसी के हेल्प की जरूरत नहीं है। और जिस वक्त मैं खुद अपने हाथों से चलकर वॉशरूम गई, अपने हाथों से चलकर मैंने अपना काम किया, मैं अल्लाह की बहुत शुक्रगुजार हुई। और उसके बाद से मैंने सोचना शुरू किया कि मेरे पास तो सिर्फ 2 पैर नहीं है, दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास 2 हाथ नहीं होंगे। बगैर हाथ की जिंदगी गुजारना कितनी मुश्किल का काम है, आप सोचिए। बगैर आंखों की जिंदगी गुजारना, बगैर कानों की जिंदगी गुजारना। मैं तो फिर भी उनसे बहुत बेहतर हूँ, बहुत ज़्यादा बेहतर। मैंने जिंदगी में तब से हमेशा अपने से नीचे जो लोग हैं, अपने से जो बॉडी में मुझसे बहुत ज़्यादा माजूर है, हमेशा मैंने अपने आप को उनसे कंपेयर किया। और आप यकीन नहीं करेंगे, उनसे कंपैरिजन के बाद इतना सेटिस्फेक्शन मिलता है और बार बार अल्लाह के आगे सजदा करने का दिल करता है कि अल्लाह ने फिर भी बहुत ज़्यादा मुझे नवाजा है। सिर्फ 2 पैर नहीं है मेरे पास। जब ये सफ़र शुरू हुआ, चलने का, गिरने का, सीखने का, सीटी एग्जाम पास किया, इतनी सारी कोशिशों और मुश्किलों के बाद बहुत खुश हुए घर वाले, टीचर्स खुश हुए, मैं खुश हुई कि मैं अब एडमिशन लूंगी मेडिकल में और डॉक्टर बनकर लोगों को बहुत ही खामोशी से जवाब दूंगी। लेकिन यहाँ भी अल्लाह की आजमाइश थी मेरे लिए कि एक डिसेबिलिटी मेडिकल लॉ है। कोई भी फिजिकल डिसेबल बंदा या बंदी जिसे मेडिकल में एडमिशन लेना है, अगर वो 40 से 70% माजूर है, 40 to 70% डिसेबल है, तो वही एलिजिबल है मेडिकल में एडमिशन के लिए। मेरा डिसेबिलिटी परसेंटेज 96% माजूर हूँ मैं। मुझे ऑन पेपर 96% डिसेबल बताया गया है। तो मुझे काउंसलिंग के पहले दिन ही मेडिकल काउंसिल ने एडमिशन देने से इनकार कर दिया कि आपके पास 2 पैर नहीं है, आप माजूर हो, आप लोगों की खिदमत नहीं कर सकते हो, आप मेडिकल में एडमिशन नहीं ले सकते हो। आप सोचिए, इतनी मेहनत और कोशिशों के बाद, इतने अच्छा रैंक लाने के बाद भी फर्स्ट डे काउंसलिंग के आपको इनकार किया जा रहा है जस्ट बिकॉज आपके पास 2 पैर नहीं है। कितनी मायूसी होगी आपको खुद की जात से, कितना दिल दुखेगा आपका। मैं बहुत मायूस हो गई थी सच में कि इतनी कोशिशों के बाद मैं यहाँ तक आई हूँ और मुझे मेडिकल में एडमिशन नहीं दिया जा रहा, सिर्फ इसलिए कि मेरे पास 2 पैर नहीं है। जबकि उस वक्त तक मैंने अपने पैरों से चलना फिरना शुरू कर दिया था, मैं 2 क्रचेस लेके चलती थी, मैं ट्रैवल करना शुरू कर दिया था। लेकिन वो सारी चीजें उनके लिए मैटर नहीं करती थी, क्योंकि ये एक मेडिकल लॉ है और कानून के अगेंस्ट कोई भी नहीं जा सकता। मेरे पास कोई उम्मीद नहीं बची थी, लेकिन अल्लाह की जात पर यकीन था उसकी जात पर कि अगर अल्लाह ने मेरे नसीब में अगर डॉक्टर बनना लिखा है तो कोई ना कोई असबाब जरूर पैदा करेगा। तो अल्लाह ने असबाब पैदा किया और डॉक्टर का मुझे फोन आया कि बेटा एक आखिरी उम्मीद अभी भी है कि आप बॉम्बे हाई कोर्ट जाओ, आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाओ अपने हक के लिए। आपको यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, आपको यकीन नहीं होगा कि कोई भी इंस्टीट्यूट हो, मेडिकल हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, एडमिशन के लिए आपने कभी सुना है कि कोई बॉम्बे हाई कोर्ट गया है? अच्छे मार्क्स लाना सुना है, करेक्ट, अच्छे रैंक लाना है। लेकिन मुझे भी बहुत ताज्जुब हुआ कि बॉम्बे हाई कोर्ट से कैसे मुझे एडमिशन मिलेगा। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने डिसाइड कर लिया कि अगर इसी तरीके से मेरा डॉक्टर बनना लिखा है तो क्यों ना मैं ये भी आजमाऊं। कल को मुझे पछतावा नहीं होना चाहिए कि अल्लाह ने एक असबाब पैदा किया था लेकिन मैंने उसका यूज नहीं किया। मैं बॉम्बे हाई कोर्ट गई 2011 में। मैं बॉम्बे हाई कोर्ट में मैंने केस फाइल किया अगेंस्ट मेडिकल काउंसिल
कि मुझे किस बिना पर मेडिकल में एडमिशन नहीं दिया जा रहा है, जबकि मैं टोटली फिट हूँ, मैं चल सकती हूँ, मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। तो 2-3 महीने मेरी केस हियरिंग हुई और उस बॉम्बे हाई कोर्ट का जो तजुर्बा रहा वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा मेरे लिए कि मैंने वहाँ पर एक अलग दुनिया देखी। क्योंकि हम सारे यहाँ पर बैठे हुए लोग एक तो पुलिस से बहुत डरते हैं और एक कोर्ट कचहरियों से बहुत डरते हैं। तो मैं भी बहुत डरती थी कि कोर्ट में मैंने सुना था कि बहुत अलग अलग तरीकों से बहुत ही एक्सप्लेनेशन देनी होती है, बहुत ही बहस होती है, बहुत टाइम ज़ाय होता है, बहुत पैसे ज़ाय होते हैं। लेकिन अल्लाह ने बहुत बड़ी हेल्प की कि जो हमारे एडवोकेट मिले मुझे, एडवोकेट वीपी पाटिल सर, उन्होंने मुझे कोई फीस चार्ज नहीं की उन्होंने। और जब मैं उनके पास गई तो उन्होंने मेरी स्टोरी सुनी और वो खुद मोटिवेट हुए। वो नॉन मुस्लिम है बट उन्होंने वो मोटिवेट हुए, उन्होंने मुझे कहा, यकीन दिलाया कि बेटा मैं तेरा केस लड़ूंगा। और कोई वकील, जब क्योंकि मेरा जो केस था वो बॉम्बे हाई कोर्ट में पहला केस था कि कोई 96% डिसेबल बंदा मेडिकल में एडमिशन के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट आया है। तो कोई भी केस रेफरेंस के लिए था ही नहीं किस बिना पर मुझे एडमिशन मिलना चाहिए था। तो कोई भी एडवोकेट को नहीं समझ आ रहा था कि किस तरह से ये केस को टैकल करना है। बट एडवोकेट वीपी पाटिल ने उस केस को अपने हाथ में लिया और उन्होंने बहुत पॉजिटिविटी दिलाई मुझे कि बेटा मैं तेरे लिए लड़ूंगा, मुझे तेरे से कोई पैसा नहीं चाहिए, कोई फीस नहीं चाहिए, बस मैं तेरा केस लड़ूंगा क्योंकि तेरे अंदर वो जज्बा दिखता है मुझे। इतनी सारी कोशिशों के बाद भी तो सिर्फ एक एडमिशन के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट आई है, मैंने पहली दफा ये सुना है और देखा है, तो मैं इस नेक काम में तेरी मदद करूंगा। और उन्होंने 2-3 महीने हमने जी जान तोड़कर बॉम्बे हाई कोर्ट के कई चक्कर लगाए। एवरी डे मैं बॉम्बे हाई कोर्ट जाती और हाई कोर्ट में लोगों के चेहरे देखती, केस हियरिंग होती तो दिल बहुत डूबता कि पता नहीं क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसे होगा। तो उस कोर्ट में डिसाइड हुआ कि मेरा फिजिकल एग्जामिनेशन फिर से कराया जाए, जो डिसेबिलिटी परसेंटेज है उसको वापस से असेसमेंट किया जाए। तो वो असेस वापस से किया गया और जो डॉक्टर्स का पैनल था, आप यकीन नहीं करेंगे इस बात को कि 5-6 डॉक्टर्स का पैनल बैठा और मेरा एग्जामिनेशन किया उन्होंने। और उस एग्जामिनेशन के दौरान उन्होंने मुझसे चंद बातें कही जिन्होंने मुझे बहुत ही मायूस किया कि बेटा हमें पता है आप मेडिकल में एडमिशन के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट गए हो, लेकिन हमें पता है कि आप मेडिकल की पढ़ाई शायद नहीं कर पाओ, क्योंकि मेडिकल की पढ़ाई बहुत हेक्टिक होती है, बहुत ज़्यादा उसमें जी जान लगाना होता है। और आपके पास 2 क्रच है, आप तो फिजिकल डिसेबल हो, आप शायद मेडिकल की सीट में एडमिशन लेकर 1 साल ज़ाय कर दो, वो सीट को खराब कर दो, 1 साल बाद खुद ही ड्रॉप आउट कर जाओ। बहुत मायूसी वाली बातें की उन्होंने मुझसे। लेकिन अम्मी ने कहा कि जब अल्लाह ने यहाँ तक पहुँचाया है तो कोर्ट का फैसला आने दो। और अल्हम्दुलिल्लाह 2011 में कोर्ट का जब आखिरी हियरिंग था, इन 3 सालों में मैंने कभी भी ट्रेन ट्रैवल नहीं किया था। मुझे डर लगता था ट्रेन की आवाज़ सुनकर, और वो सारे वाकयात जहन में आते थे कि किस तरह मैं रेलवे ट्रैक पर बेयारो मददगार पड़ी थी, किस तरह से मैंने वो दर्द भरे दिन निकाले थे। लेकिन जब आखिरी दिन था कोर्ट हियरिंग में, मेरे घर वालों ने मुझे मोटिवेट किया कि आज आखिरी दिन है, आखिरी मौका है और हमें ये प्रूव करना है कि तू 96% डिसेबल होने के बाद भी बहुत कुछ करने की सलाहियत रखती है। तो मैं आखिरी दिन अपने घर से बॉम्बे हाई कोर्ट पहली बार एक्सीडेंट के बाद मैंने पहली दफ़ा ट्रेन में ट्रैवल किया। बहुत हिम्मत की, बहुत डर लगा, लेकिन एक जुनून था कि बस साबित करना है कि मुझे ये ट्रेन ट्रैवल करना है। क्या पता यही एक जो स्टेप ले रही हूँ मैं उस बॉम्बे हाई कोर्ट में एक पॉजिटिव चीज़ दिखे, बिकॉज सारी चीज़ें मेरे अगेंस्ट थी उस वक्त। वो बात मेरे एडवोकेट ने चीफ जस्टिस को बताई। चीफ जस्टिस मोहित शाह सर थे उस वक्त। उन्होंने ये बात को नोटिस किया, अल्लाह ने उनके दिल में रहम डाला, उन्होंने वो नोटिस किया और उन्होंने एडमिट किया कि मुंबई की लोकल ट्रेन में एक्सीडेंट, ट्रेन से एक्सीडेंट होने के बाद भी उस ट्रेन में सवार होकर पहली दफा बॉम्बे हाई कोर्ट आने का जो अज़्म किया है बच्ची ने, ये बहुत बड़ी बात है। और इसका पैशन, इसकी डिटर्मिनेशन देखते हुए मुझे
इसके फेवर में फैसला करना पड़ रहा है कि मुझे इस बच्ची को मायूस नहीं करना है, क्योंकि जिस तरह की जिद्दोजहद ये सिर्फ एक एडमिशन के लिए कर रही है, मुझे उसको एक मौका देना है। और अल्लाह के करम से 2011 में अगस्त में मुझे बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला मेरे हक में आया, और ये बॉम्बे हाई कोर्ट का मुंबई का पहला केस था कि 96% डिसेबल लड़की के हक में फैसला दिया गया, सबके अगेंस्ट जाकर। और अल्लाह के करम से अकॉर्डिंग टू माई रैंक आई गॉट एडमिशन इन इंडियाज मोस्ट प्रेस्टिजियस मेडिकल कॉलेज, सेठ जीएस मेडिकल कॉलेज इन केईएम हॉस्पिटल इन 2011। उसके बाद एमबीबीएस का सफर शुरू हुआ। यहाँ पर जो माँ बाप बैठे होंगे, अगर उनके बच्चे डॉक्टर होंगे तो पता होगा कि एमबीबीएस की पढ़ाई बहुत मुश्किल होती है, बहुत मेहनत करनी होती है, पढ़ाई में भी और फिजिकली भी। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 5.5 साल बहुत मेहनत की, क्योंकि मेरे पास एक जुनून था कि मुझे एक तो बहुत जिम्मेदारियां थी कि लोगों को जवाब देना है, और दूसरी जिम्मेदारी ये थी कि मोहित जस्टिस सर ने मेरे डिटर्मिनेशन को देखते हुए सबके अगेंस्ट जाकर मेरे हक में जो फैसला दिया है, मुझे उसको सही साबित करना है। कल को उन्हें अपने फैसले पर पछतावा नहीं होना चाहिए, कल को उन्हें उनके फैसले पर कोई और उंगली उठाने वाला नहीं होना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 5.5 साल जी जान तोड़कर मेहनत की। एनाटमी हमारा फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट होता है, उसमें हमें ह्यूमन बॉडी डिसेक्ट करनी होती है। 8 घंटे 9 घंटे नॉन स्टॉप खड़े होके हमने ह्यूमन बॉडी डिसेक्ट की। बहुत दर्द होता, तकलीफ होती, हर रात में दर्द से रोती, लेकिन खुद को इसी तरह कंसोल किया कि अगर मैं आज हार मान गई, अगर मैं आज इस दर्द के आगे मजबूर हो गई, तो कल को मेरे जैसे जो दूसरे बच्चे होंगे उन्हें भी माशरे पर बोझ समझा जाएगा, उन्हें भी वो हक नहीं मिलेगा जो मैं आज लड़ने की कोशिश कर रही हूँ। बस इसी अज़्म को लेकर, अल्लाह की ज़ात पर यकीन को लेकर मैंने 5.5 साल बेअंतक मेहनत कोशिश की, और अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट ईयर मैंने फर्स्ट क्लास से पास किया, सेकेंड ईयर में डिस्टिंक्शन लिया, थर्ड ईयर फोर्थ ईयर फ्लाइंग कलर से पास किया मैंने, और 2016 में एमबीबीएस फर्स्ट क्लास से पास किया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और जिस वक्त मैंने एमबीबीएस पास किया, लोगों को पता चला, लोग काफी खुश हुए, बहुत मीडिया कवरेज मिला, और लोगों ने मेरी जिंदगी को एक इंस्पिरेशन के तौर पर उसको माना कि इस बच्ची की जिंदगी में इतनी परेशानियां आई, इतनी मुसीबतें आई, इतनी हर्डल आई, लेकिन इस बच्ची ने हार नहीं मानी। इस बच्ची का यकीन अल्लाह की जात से नहीं डगमगाया। तो बहुत सारे लोग मुझे एज अ मोटिवेशनल स्पीकर अपने फंक्शंस में बुलाने लगे, और मैंने उस वक्त अज़्म कर लिया एक और अपनी ज़ात से कि अल्लाह ने अगर मेरे ज़रिए बहुत सारे लोगों की अगर थोड़ी बहुत ज़िंदगी में सुधार आता है, तो क्यों ना मैं लोगों को अपनी ज़िंदगी की स्टोरी सुनाकर मोटिवेट करूं। और उसके बाद मैंने सोचा कि मेरी जर्नी एमबीबीएस तक नहीं रहनी चाहिए, मुझे मेडिकल फील्ड की हाईएस्ट डिग्री अचीव करनी है, जो एमडी और एमएस डिग्री होती है, और उस डिग्री में एडमिशन के लिए नीट पीजी देना होता है। अभी जो हमारे बच्चे अपीयर कर रहे हैं एमबीबीएस के लिए, वो यूजी नीट होता है, अंडर ग्रेजुएट, और उस चीज़ के लिए पोस्ट ग्रेजुएट नीट होता है, जो टफेस्ट एग्जाम होता है। अल्लाह के करम से नीट पीजी एग्जाम मैंने 3rd रैंक से सिक्योर किया, ऑल इंडिया पीएच कोटा। और आप भी मेरी जगह होते तो आप भी खुश होते कि एमबीबीएस फर्स्ट क्लास से क्लियर कर लिया है। ऑलरेडी दुनिया को साबित कर दिया है कि डिसेबिलिटी मानी नहीं रखती मेरे लिए। मैंने फर्स्ट क्लास से एमबीबीएस क्लियर किया है। मैंने इंटर्नशिप में 30 घंटे 36 घंटे बगैर खाए, बगैर सोए, बगैर बैठे काम करके लोगों को प्रूव किया था। उसके बाद भी आप यकीन नहीं करेंगे कि मेरी डिसेबिलिटी को फिर से आड़े लाया गया। मेरी डिसेबिलिटी को एमडी एडमिशन में फिर से आड़े लाकर मुझे एमडी में एडमिशन के लिए रोका गया, कि फिर वही मेडिकल लॉ मेरे एमडी डिग्री में आड़े आया कि आप मेडिकल लॉ के अगेंस्ट आप
96% डिसेबल हो, हम आपको पीजी में एडमिशन नहीं दे सकते, हम आपको एमडी नहीं करने दे सकते। लेकिन इस दफा मेरे पास सिर्फ 2 दिन थे, क्योंकि ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग था, और उन 2 दिनों में कोर्ट जाना, कोर्ट का फैसला लाना नामुमकिन बात थी। लेकिन मैंने कहा आपको, अगर आप अल्लाह की ज़ात पर पुख्ता यकीन रखेंगे तो अल्लाह गैब से हमारी मदद करता है। बेशक इस दफ़ा भी मुझे गैब से मदद आई। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने मुझे कॉल किया खुद से कि बेटा क्या तकलीफ आ रही है एडमिशन में। मैंने उन्हें सारा सब कुछ बताया, और मैंने इन जनरल बताया मुझे उनसे कोई हेल्प की उम्मीद नहीं थी। उम्मीद सिर्फ अल्लाह की ज़ात से थी। अल्लाह ने उनके दिल में ये बात डाली, और उन्होंने मेरा एप्लीकेशन ऑन द स्पॉट, उन्होंने मुंबई से दिल्ली की फ्लाइट ली और सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर, इंडिया के सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर के पास मेरा एप्लीकेशन लेकर गए। और नेक्स्ट डे मुझे सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर का कॉल आता है मेरे नंबर पे कि बेटा रोशन, आपका एप्लीकेशन मेरे टेबल पे रखा हुआ है, मैं सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर बात कर रहा हूँ। मैंने पूरी लाइफ, आपकी लाइफ स्टोरी देखा है, आपका हर्डल देखा है, आपका एफर्ट देखा है, और ये जो जिस लॉ के बिना पर आपको एडमिशन नहीं दिया जा रहा है, इसको चेंज करना या इसके अगेंस्ट जाकर एडमिशन देना इम्पॉसिबल बात है, क्योंकि ये 20 साल पुराना कानून है, और कानून चेंज करना कितनी बड़ी बात होती है हम सबको पता होता है। लेकिन अल्लाह ने उनके दिल में बात डाली, अल्लाह ने हेल्प की कि नेक्स्ट डे उन्होंने ही मुझे फ़ोन करके बताया कि बेटा ऑनलाइन अपना लैपटॉप ओपन करो। और मैंने जब अपना लैपटॉप ओपन किया तो ये जो 40 to 70% वाला जो क्राइटेरिया है, जिसकी वजह से मेरा फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा था, वो क्राइटेरिया हट गया था वहाँ से। जिसका मतलब ये था कि वो 20 साल पुराना कानून 2 दिन में चेंज हो गया। और ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक तारीखी फैसला लिया गया कि मैं वहाँ पर गई भी नहीं, मेरा सिर्फ एक एप्लीकेशन उनकी टेबल पर था, और मेरा सिर्फ एक एप्लीकेशन के बिना पर 20 साल पुराना कानून 2 दिन में चेंज कर दिया उन्होंने। तो मैं अल्लाह की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ने मुझे इन सारी आजमाइशों के लिए चुना। और मैंने हमेशा इस बात पर भी यकीन रखा है कि अल्लाह ने जितनी भी मुश्किलें मेरी लाइफ में दी है, उन मुश्किलों से जो मैंने लड़ना और फाइट करके लोगों को दिखाया, तो लोगों के लिए वो एक अनदर वे बना टू फाइट विद देयर प्रॉब्लम्स। जब मैं बॉम्बे हाई कोर्ट गई तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता था कि हम इस तरीके से भी एडमिशन ले सकते हैं। मेरे केस के बाद काफ़ी केस बॉम्बे हाई कोर्ट में आए और उन लोगों को एडमिशन मिला। ये एक नया तरीका मैंने लोगों को दिखाया, मेरे जरिए अल्लाह ने लोगों को दिखाया। और जब एमडी में एडमिशन की बारी थी तो इस वक्त वो कानून ही चेंज हो गया, और अभी कोई भी जो फिजिकल डिसेबल कैंडिडेट है उसका अगर 70% से ज़्यादा माजूर है तो उसे बॉम्बे हाई कोर्ट जाने की ज़रूरत भी नहीं है, उसे अब डायरेक्ट एडमिशन मिल सकता है। तो ये बहुत बड़ा रास्ता खुला जिसका हम यकीन और गुमान भी नहीं कर सकते। अल्लाह ने मेरे ज़रिए, मेरी लाइफ के ज़रिए मुझ पर आजमाइशें डालकर अगर लोगों की राहें आसान की है तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अल्लाह की कि अल्लाह ने मुझे इस नेक काम के लिए चुना। 2018 में जब ये रूल चेंज हुआ तो फिर अकॉर्डिंग टू माय रैंक अगेन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मुझे उसी कॉलेज और हॉस्पिटल में एमडी करने का मौका मिला, विच इज़ सेठ जीएस मेडिकल कॉलेज इन केएम हॉस्पिटल। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बताते हुए बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है आप सबसे कि 3-4 महीने पहले ही मैंने अपनी एमडी डिग्री इन पैथोलॉजी कंप्लीट की है, और अल्हम्दुलिल्लाह से 4th रैंक सिक्योर किया है मैंने इन केएम हॉस्पिटल पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में, और 21st रैंक लिया है ऑल ओवर महाराष्ट्र इन पैथोलॉजी में। जब एमडी डिग्री करने की बारी आई, 2018 में एडमिशन लिया मैंने, तो ये 3 साल की डिग्री होती है और काफ़ी टफ होती है। तो इस दौरान जब मैं 2nd ईयर में थी एमडी के 2018 में, मुझे बहुत सीवियर बैक पेन होता था। तो मैंने सोचा कि शायद ये मेरे आर्टिफिशियल लेग की वजह से होता है, मैं शायद ज़्यादा काम कर रही हूँ इस वजह से होता है, क्योंकि
औरतों में कमर का दर्द बहुत कॉमन होता है, तो हम उसे बहुत हल्के में लेते हैं। तो मैंने ऐसी रूटीन चेकअप के लिए मैं गई और मैंने अपना एमआरआई कराया, और उस एमआरआई की रिपोर्ट जब आई तो मैं ऑन कॉल थी, ऑन ड्यूटी थी, मेरी नाइट ड्यूटी थी। और जिस वक्त रिपोर्ट मेरे हाथ में आई तो मैंने उस रिपोर्ट को ऐसे सरसरी देखा, क्योंकि मुझे अंदाजा था कि कुछ नहीं होगा, सिर्फ मसल पेन होगा, मसल स्पैज़म होगा। बट आप यकीन नहीं करेंगे कि जब रिपोर्ट मेरे हाथ में आई तो उस रिपोर्ट में लिखा था कि मेरी जो बैकबोन है, जो रीढ़ की हड्डी होती है, लास्ट हड्डी सैक्रम बोन बोलते हैं उसे, उस सैक्रम बोन में 7 से 8 सेंटीमीटर का एक ट्यूमर है। मैंने जब रिपोर्ट देखी तो मुझे यकीन नहीं हुआ। मैंने कहा नहीं, गलतियां बहुत से लोगों से होती हैं, बहुत सारी गलत रिपोर्ट्स भी होती हैं, मेरी रिपोर्ट हो ही नहीं सकती। अल्लाह ताला मुझे इतना ज़्यादा और नहीं आजमा सकते। तो मैंने वो रिपोर्ट साइड में रखी, मैंने अपनी पूरी नाइट ड्यूटी की और नेक्स्ट डे मैंने रेडियोलॉजिस्ट के पास गई और उनको बताया कि शायद आपने गलत रिपोर्ट किया है, मेरे पास ये इतना बड़ा ट्यूमर हो ही नहीं सकता है। बट फिर से मेरा री एग्जामिन हुआ, मैंने वापस से सीटी स्कैन एमआरआई कराया, लेकिन वो ट्यूमर सच में था और सैक्रम बोन में ही था। और कुछ दिनों बाद मुझे बॉवल ब्लैडर में भी अफेक्ट होने लगा, तो बहुत तकलीफें होती, मैं रात को सो नहीं पाती थी। लेकिन मैंने इस आजमाइश को भी अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश ही समझा। मैंने शिकवा नहीं किया अल्लाह से कि अल्लाह तुमने मुझसे पहले 2 पैर छीने, मुझे मेडिकल में एडमिशन के लिए डिनाई मिला, एमडी में एडमिशन के लिए डिनाई मिला, मेरी अभी तक लाइफ बहुत पेनफुल है और उसमें एक और ट्यूमर दे दिया आपने। ये शिकवा नहीं किया मैंने अल्लाह से, बस उसको एक आजमाइश समझा और उसको फौरी तौर पर ऑपरेट करना बहुत ज़रूरी हो गया था, क्योंकि मैंने कहा आपको मेरे जो बॉवल ब्लैडर के फंक्शन है उससे अफेक्ट होने लगे थे। और वो जो ट्यूमर है वो इतने कॉम्प्लिकेटेड एरिया में है, एक S3 S4 नर्व रूट होती है जो बॉवल ब्लैडर को अफेक्ट करती है, फंक्शन करती है, वो ट्यूमर उसके अराउंड है। तो हम जब डॉक्टर्स, न्यूरोसर्जन्स ने रिपोर्ट्स देखी और जब मुझे ऑपरेट किया गया तो अब उन्हें पता चला कि हम मुकम्मल तौर से उस ट्यूमर को नहीं निकाल सकते। तो 2018 में मेरी जिस्म पर एक और सर्जरी की गई और उस ट्यूमर का कुछ थोड़ा बहुत हिस्सा निकाला गया, जिससे जो प्रॉब्लम्स होती थी मुझे अब वो नहीं है। बट अभी रिसेंटली फिर से जब मैंने एमआरआई कराया तो मुझे पता चला कि जो ट्यूमर था वो निकालने के बाद फिर से वापस से रिकर हो गया है, फिर से वो साइज में बढ़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें बताने का मकसद आपको यही है कि मैं यहाँ पर एज ए एमडी डॉक्टर आपसे एड्रेस कर रही हूँ। मेरे पास 2 पैर नहीं है, अपने 2 आर्टिफिशियल लेग पर खड़े हूँ, मेरे सैक्रम बोन में 2 to 3 सेंटीमीटर का ट्यूमर है, बट फिर भी मैं अल्लाह की ज़ात से मायूस नहीं हूँ। मुझे अल्लाह की ज़ात से शिकवा नहीं है कि अल्लाह तूने मुझे हर साल हर फेज में आजमाइशें दी है, तू मुझे ही क्यों इतनी तकलीफें देता है। मुझे अल्लाह से इस बात का शिकवा नहीं है, जबकि मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार और हर दफ़ा अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह तूने मुझे इस काबिल समझा कि मेरी जो लाइफ स्टोरी है, मेरी ज़िंदगी की बातें हैं, लोग उससे इंस्पायर हो रहे हैं, लोग उससे मोटिवेट हो रहे हैं। और मेरी एक छोटी सी कोशिश होती है कि मैंने जिस तरह आज तक अल्लाह की ज़ात से यकीन को नहीं डगमगाया, मेरी इस छोटी सी स्टोरी से आप एक सबक ज़रूर लें कि आपका भी अल्लाह की ज़ात पर यकीन इस तरह पुख्ता होना चाहिए कि आपके आगे अगर पहाड़ जितनी भी मुसीबतें आएं तो आप बस ये यकीन होना चाहिए कि ये जो मुसीबतें हैं मेरे अल्लाह की रहमत से बड़ी नहीं हैं। ये मुसीबतें कल ख़त्म हो जाएंगी, कुछ महीनों बाद ख़त्म हो जाएगी, कुछ सालों बाद ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन ये जो मुसीबतें आई हैं इनका जो रिवॉर्ड है उनके बारे में हम गुमान नहीं कर सकते। 16 साल पहले जब 2008 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मैंने गुमान नहीं किया था कि मैं मोटिवेशनल स्पीकर बनूंगी, मैं लाखों करोड़ों लोगों को इंस्पायर करूंगी। मैंने कभी नहीं सोचा था, मैंने ये भी नहीं सोचा था कि मैं एमडी डिग्री करूंगी, मैं एमबीबीएस करूंगी, कभी भी नहीं सोचा था। लेकिन अल्लाह ने
सिर्फ 2 मामूली पैर लिए, उसकी अमानत ली और उसके बदले में इतना सब कुछ दिया मुझे। इतनी इज्जत दी, इतनी मोहब्बत दी, इतनी शोहरत दी जिसके काबिल मैं खुद को नहीं समझती हूँ। तो आप लोग अगर अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखेंगे ना, तो बेशक देने वाली ज़ात अल्लाह की है। आपको बेतहाशा बेइंतहा नवाजेगा। वो भी देता है जो हम दुआओं में नहीं मांगते। हमारी एवरीडे ज़िंदगी में हम बहुत सारी चीज़ें हमें ऐसी मिलती हैं अनएक्सपेक्टेडली, जो हमारे गुमान में नहीं होता, जो हमने कभी ख्वाहिश ही नहीं की होती है कि अल्लाह तू हमें वो दे। लेकिन अल्लाह अपने बंदों को नवाजता है। वो तो उनको भी नवाजता है जो उसे नहीं मानते, जो उसके आगे सजदा नहीं करते, जो उसे खुदा नहीं मानते। तो आप सोचिए वो हमें कितना नवाजता है। हम तो उसे मानते हैं, हम उसकी इबादत करते हैं और हम उस पर ईमान लाए कि बेशक अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, उसकी ज़ात पर तवक्कुल करते हैं। तो आप सोचिए कि अल्लाह की ज़ात पर यकीन का इतना बड़ा सिला मिला है। मैं एक लाइव एग्जाम्पल हूँ, मेरी ज़िंदगी लाइव एग्जाम्पल है आपके सामने कि मैंने बस एक ही चीज़ करी, अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखा और इस यकीन की वजह से, उस यकीन का फल मुझे इस तरह मिला कि मेरी इन सारी मुश्किलों में, आजमाइशों में बहुत सारे लोग मेरी हेल्प के लिए आगे आए। एमएलए अमीन पटेल सर ने मेरी पूरी स्टडी को स्पॉन्सरशिप किया। मैंने बताया मेरे अम्मी अब्बू के पास इतना पैसा नहीं था, बट उन्होंने मेरी स्टडी को स्पॉन्सरशिप किया। उन्होंने मेरे अंदर के डिटर्मिनेशन को देखा, उन्होंने खुद आ गया है, मैं उनके पास नहीं गई। उन्होंने न्यूज़ में पेपर पढ़ी, वो खुद आ गया है। एमएलए किरीट सोमैया सर मेरा एप्लीकेशन लेकर गए, डॉक्टर संजय कंथारिया सर हैं। ऐसे बहुत बहुत लाखों लोग हैं जिन्होंने मेरी हेल्प की किसी ना किसी तरीके से। और जो मैं आज यहाँ पर हूँ, अब्दुल कदीर सर ने मुझे एक फंक्शन में मिले मुझे, उन्होंने मेरी स्टोरी सुनी और उन्होंने मुझे शाहीन मदऊ किया। आपको पता है एक शाहीन एकेडमी है जो बिदर में है, हेड ऑफिस है उनका। वहाँ पर मुझे इंट्रोड्यूस किया गया, वहाँ पे मैंने बच्चों को मोटिवेट किया और वहाँ से कांटेक्ट अशरफ अली सर से मिला। और जब मुझे अशरफ अली सर ने बताया कि यहाँ पर लोग जब इतने ज़्यादा हमारी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं लोग और इन्हें ज़रूरत है मोटिवेट होने की, यहाँ पे तलबा को ज़रूरत है ये चीज़ जानने की कि हम सिर्फ तालीम के मैदान में आगे आएंगे तो हमारा जो आने वाला मुस्तकबिल है, हमारा जो फ्यूचर है वो शायद चेंज हो जाए। तो मैं सिर्फ अपनी बात रखने के लिए यहाँ तक आई, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ मेरे सारे वेल विशर्स की, मेरी फैमिली की, मेरी टीचर्स की, अब्दुल कदीर सर की, अशरफ अली सर की, शाहीन सना एकेडमी की कि उन्होंने मुझे यहाँ पर इतनी इज्जत दी, इतनी हौसला अफजाई की और इतना ज़्यादा मुझे मोटिवेट किया कि मैं आपके सामने अपनी ज़िंदगी की बात रख सकूँ। आखिर में मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, जिंदगी में बस यही सीखा है मैंने कि अल्लाह की ज़ात पर यकीन कभी नहीं डगमगाना और दूसरा ये कि माँ बाप की खिदमत करना। हमारी जो ज़िंदगी है वो बहुत मॉडर्नाइज हो चुकी है, हम बहुत फास्ट फॉरवर्ड ज़िंदगी जी रहे हैं आजकल। हमारे पास खुद के लिए वक्त नहीं होता, माँ बाप के लिए वक्त बच्चे निकालते ही नहीं। आजकल की जनरेशन ऐसी है, मैं जनरेशन को कुछ नहीं, यहाँ पे आई हुई जो जनरेशन है वो इस बात का बुरा नहीं मानना कि मैं आपको कोई तंज कर रही हूँ, मैं भी उसी जनरेशन से बिलोंग करती हूँ और मैंने वो सारी चीज़ें फेस की है कि हमारी जो ज़िंदगी है वो बहुत कॉम्पिटिटिव हो गई है, चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो, चाहे वो स्टडी से रिलेटेड हो। तो हमें खुद के लिए टाइम नहीं मिलता, हमें अपने रिश्तों को देने के लिए टाइम नहीं मिलता, वो मोहब्बत देने के लिए, मोहब्बत की इजहार के लिए वक्त नहीं मिलता। लेकिन मैं कहूँगी, आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि जो भी यहाँ पे माँ बाप आए हैं और उनके जो बच्चे हैं यहाँ पर खासकर, अगर यहाँ पे आए हुए बच्चों के माँ बाप जिंदा हैं, उनके माँ बाप हयात हैं, तो आप लोग प्लीज़ अपने माँ बाप की वैल्यू कीजिए, उनकी कदर कीजिए। हमारी ज़िंदगी में दो ही ऐसे रिश्ते हैं जो बेगर्ज मोहब्बत करते हैं हमसे। हम जब पैदा होते हैं तो हम रो रहे होते हैं, हम बरहना होते हैं, हमारे पास कपड़े नहीं होते, हमारे पास अक्ल नहीं होती, हमारे पास ज़बान नहीं होती,
हम कुछ नहीं एक्सप्रेस कर सकते, लेकिन वो माँ होती है जो रोना समझ लेती है बच्चों का। सिर्फ रोता है बच्चा और उसको समझ में आ जाता है कि बच्चा किस चीज़ के लिए रो रहा है, उसको किस चीज़ की तकलीफ है। हम बोलते नहीं हैं और उस बाप भी समझ जाता है कि बच्चा किस चीज़ के लिए रो रहा है। तो माँ बाप बचपन से लेकर जब तक वो जिंदा रहते हैं तब तक हमारे लिए जीते हैं, हमारी ख्वाहिशों के लिए मेहनत करते हैं। अब वो खुद कम खाते हैं, लेकिन कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहता कि उसके बच्चे की कोई ख्वाहिश अधूरी रहे, चाहे वो बच्चा कितनी बड़ी ख्वाहिश क्यों ना हो। अगर उस बच्चे ने कहा कि मुझे आसमान से चांद तोड़ के लाके दो अम्मी अब्बू, तो माँ बाप इतने ज़्यादा हमसे मोहब्बत करते हैं कि उन्हें ये नहीं पता कि ये तो रियलिटी है ही नहीं, चांद तो हम तोड़ के ला ही नहीं सकते, लेकिन वो ख्वाब देखना शुरू कर देते हैं कि मैं अपने बच्चे को इंशाल्लाह एक दिन चांद तोड़ के लाके दूंगा। तो माँ बाप हमें इस हद तक चाहते हैं, तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम उन्हीं माँ बाप के लिए जिन्होंने हमें बचपन से लेकर आज तक कभी तकलीफ नहीं होने दी, कभी भी किसी चीज़ का एहसास महरूमी नहीं होने दिया, उनकी जितनी इस्तेताअत थी उतनी इस्तेताअत में हमेशा खुद की ख्वाहिशें मार कर, खुद की जो बुनियादी ज़रूरतें हैं उनको पीछे रखकर हमारी ज़रूरतों को पूरा किया। किस चीज़ के लिए किया उन्होंने, ये सब करके क्या मिला उन्हें? आप कभी ये सेल्फ एग्जामिनेशन करना अपना और सोचना, अगर मौका मिले तो आज ही जाकर सोचना कि क्या हमारे माँ बाप जो हमें पैदा करते हैं, उसके बाद जब हमारी तालीम के लिए इतनी जद्दोजहद करते हैं, हमें ज़िंदगी में आगे देखना चाहते हैं, सक्सेसफुल देखना चाहते हैं, तो क्या इन सारी चीज़ों के बदले वो हमसे कभी कुछ मांगते हैं? यहाँ पर जितने भी माँ बाप भी हैं, आपके भी माँ बाप रहे होंगे, आप लोग ने इतनी सारी ज़िंदगी यहाँ पर एक्सपीरियंस है आप लोगों को, तो ऑडियंस में बैठे हुए तमाम लोगों से मैं पूछना चाहूँगी कि आपके माँ बाप ने कभी भी किसी भी चीज़ का सिला मांगा है आपसे? कभी नहीं मांगा, कभी नहीं मांगा, और कोई माँ बाप अपनी औलाद से इसका सिला मांग ही नहीं सकता, क्योंकि वो हमसे बेगर्ज मोहब्बत करते हैं। लेकिन हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनकी वैल्यू करें, हम उनकी खिदमत करें, हम उनकी रिस्पेक्ट करें, क्योंकि हम चूँकि मुस्लिम कौम हैं और आप सबको पता है कि इस्लाम में माँ बाप का दर्जा कितना बुलंद रखा गया है। माँ बाप के सिर्फ चेहरे को मुस्कुराते हुए, चेहरे को आपने सुबह देखा, शाम देखा, जब कभी भी देखा, एक घड़ी भी अगर आपने अपने माँ बाप के मुस्कुराते हुए चेहरे को देखा तो उसका सवाब एक हज करने के बराबर सवाब है। सोचिए कितनी बड़ी वैल्यू है माँ बाप की। और आज हम कहाँ हैं? आज हमारे घरों में जब हम झांकें तो हमें पता चलता है कि माँ बाप की क्या वैल्यू रह गई है, माँ बाप की क्या कीमत रह गई है। हम लिटरली झिड़क देते हैं माँ बाप को, हम उनकी कोशिशों को नहीं याद करते, हम उनकी मेहनतों को नहीं याद करते, हम उनकी रात भर जागी हुई जो कुछ भी किया उन्होंने हमारे लिए आज तक, हम उन सारी चीज़ों को एक मिनट में भुला देते हैं। और ये जुमला सबसे भारी होता है एक माँ बाप के लिए उसकी औलाद के मुंह से, कि हम कंपैरिजन करते हैं। अगर किसी के माँ बाप बहुत मालदार हैं, हमारे माँ बाप गरीब हैं, तो हम कोई चीज़ की जिद करते हैं कि मुझे भी वो चीज़ चाहिए, और हमारे माँ बाप वो चीज़ नहीं ला के देते, तो हम झट से उन्हें कहते हैं कि आपने हमारे लिए ज़िंदगी में किया ही क्या है। कहते हैं ना, कहते हैं कि आपने हमारे लिए क्या किया है। और कभी खुदा ना खास्ता हमारे माँ बाप ने कह भी दिया कि बेटा हमने आपके लिए ये किया था, ये किया था, तो हमारा रिप्लाई क्या होता है? तो क्या हुआ? ये तो सारे माँ बाप करते हैं, माँ बाप का हक होता है, माँ बाप का हक होता है, अग्री। हमारा क्या हक है, हमारा क्या फ़र्ज़ है? अगर हम सारी ज़िंदगी माँ बाप की खिदमत करें, 365 दिन 24 घंटे अगर उनके पैर दबाते रहें, फिर भी हम उनके एहसानों का बदला नहीं चुका सकते। तो बात सिर्फ समझने की इतनी है, और आप सब लोगों से इतना ही चाहूँगी मैं कि आज ही अहद करें अपनी ज़ात से कि आप
अगर आपके माँ बाप, आप बहुत लकी हैं कि अगर आपके दोनों माँ बाप हयात हैं, तो आप आज ही घर जाकर आपके अम्मी अब्बू को शुक्रिया कहेंगे। किस बात का शुक्रिया वो मैंने आपको बता दिया है, और आप यकीन नहीं करेंगे, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, बिलीव मी, कि आपका सिर्फ एक छोटा सा शुक्रिया, एक वर्ड है, एक लफ्ज़ है शुक्रिया। आप सिर्फ माँ बाप को बिठाकर प्यार से उनके पैर दबाइए 2 मिनट, उनकी खिदमत कीजिए, उनका सर दबाइए और सिर्फ इतना बोलिए कि अम्मी अब्बू आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इतना बड़ा किया, इतनी मेहनत की मेरे पीछे। मैं आप लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकता, लेकिन एक छोटा सा शुक्रिया कहूँगी या कहूँगा। आप वो जो चमक देखेंगे ना माँ बाप की आंखों में, आपकी ज़िंदगी बहुत बहुत आसान हो जाएगी। और वो जो अचीवमेंट होगी, मुझे नहीं लगता कि आप ज़िंदगी में किसी भी बड़े मकाम पर जब जाएंगे और वो अचीवमेंट और आपके माँ बाप की आज शुक्रिया बोलने के बाद जो अचीवमेंट, जो खुशी मिलेगी उनके चेहरे पर, वो कहीं ज़्यादा बढ़कर होगी। तो आप लोग यहाँ पर जितने भी लोग हैं, अहद कीजिए कि माँ बाप नहीं है, दूर है तो उनको फ़ोन पे बोलिए, सामने है तो उनकी खिदमत करके बोलिए। और आज से अहद कीजिए कि कम से कम 2 मिनट हम अपने 2 मिनट हम कहाँ लगा देते हैं पता नहीं, 2 मिनट सिर्फ माँ बाप की खिदमत करेंगे, माँ बाप से उनका हाल अहवाल पूछेंगे। बस ये दर्द मुझे इसलिए है कि मैंने रिसेंटली अपने अब्बू को खोया है। मैंने अपने अब्बू को खो दिया, बहुत बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। और बेशक ये अल्लाह की मर्जी थी, हम में से हर किसी को एक दिन जाना है। लेकिन जब बात माँ बाप की चल रही है तो एक और खूबी बताना चाहूँगी माँ बाप की, कि हमारे जो माँ बाप होते हैं ना, उनकी दुआओं में बहुत असर होता है। एक तो वो हमसे बेगर्ज मोहब्बत करते हैं, दूसरी वो कि अगर आप उनके साथ गलत भी कर रहे हैं ना, तो भी उनके दिल से, उनके ज़बान से आपके लिए दुआ ही निकलती है। मेरा जब एमडी एग्ज़ाम था, फाइनल ईयर एमडी एग्ज़ाम, मुझे कोविड हो गया और 2 महीने पहले हुआ। उसके बाद काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आई, बहुत सीवियर कोविड हुआ और 1 महीने रह गए मेरे पास। 30 दिन था और 3 साल का एमडी का एग्ज़ाम, 3 साल फाइनल एग्ज़ाम। आप किसी भी डॉक्टर को पूछोगे, 30 दिन में एमडी एग्ज़ाम क्लियर करना इम्पॉसिबल चीज़ थी। मुझे भी खुद पर भरोसा नहीं था कि मैं शायद इस बार एग्ज़ाम ये क्रैक नहीं कर पाऊँ, मुझे शायद मैं फेल हो जाऊँ, 6 महीने का बैक लग जाए, क्योंकि पोस्ट कोविड बहुत वीकनेस थी। लेकिन मेरे माँ बाप ने मेरा हौसला बढ़ाया कि तुम एग्ज़ाम अपीयर करो, फेल हुए तो क्या हुआ, 6 मंथ बैक दे देना, बट एग्ज़ाम अपीयर करो। मैंने वो 30 दिन बहुत कोशिश की, बहुत रोया, अल्लाह के सामने रोई कि अल्लाह बस कामयाब कर देना, बस पास कर देना मुझे। तहज्जुदें पढ़ी, और मैं ये नहीं कहती कि मैंने इतनी नमाजें की, इतनी दुआएं की, उसका सिला मिला मुझे। लेकिन जब मेरा आखिरी पेपर था, मेरे पेपर्स अच्छे नहीं गए थे, मेरा थ्योरी काफ़ी अच्छा नहीं गया था, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं पास भी होंगी नहीं होंगी, मैं बहुत रोई घर जाकर। लेकिन उस वक्त जो मेरे अब्बू के अल्फाज थे, उन्होंने मेरी बहुत ढारिस बनाई कि बेटा, इस यकीन के साथ कहा मेरे अब्बू ने कि बेटा मैंने दुआ की है तेरे लिए, एक वालिद की दुआ है। और अल्लाह, बाप की दुआ, माएँ जज्बाती होती हैं, माएँ बेशक अपनी औलादों के लिए दुआ करती रहती हैं, लेकिन जो बाप की दुआ में ऐसा असर होता है कि वो 7 आसमान चीरते हुए डायरेक्ट अल्लाह के पास जाती है। बाप की दुआ और अल्लाह के बीच में कोई भी चीज़ हायल नहीं होती। तो उस वक्त अब्बू ने मुझे वो बात कही थी कि बेटा मैंने दुआ की है तेरे लिए, इंशाअल्लाह तू टॉप करेगी। और अल्लाह के करम से आप देखिए, अम्मी और अब्बू की दुआओं का नतीजा ही था। मैं अपने ऊपर कोई क्रेडिट नहीं लूँगी, क्योंकि मुझे पता है मैंने कितनी मेहनत की थी। मैंने कुछ नहीं किया था एग्ज़ाम में, कोई प्रिपरेशन नहीं की थी, बहुत गंदे पेपर गए थे। लेकिन आप यकीन कीजिए, पहली दफ़ा नहीं हुआ मेरे साथ, काफ़ी दफ़ा हुआ है कि बस माँ बाप की खिदमत की मैंने, माँ बाप की दुआएं ली और माँ बाप ने दिल से दुआ की मेरे लिए और मैंने टॉप किया। आप सोचिए माँ बाप की दुआओं में कितना असर होता है।
तो आप प्लीज़, माँ बाप बहुत अनमोल रिश्ते होते हैं, ये ऐसे रिश्ते होते हैं, ज़िंदगी में सारे रिश्ते आपको दोबारा मिल जाएंगे, लेकिन माँ बाप का रिश्ता ऐसा होता है जिसे अगर आपने एक दफ़ा खो दिया तो आपको दोबारा नहीं मिलेंगे वो। और उस तरीके से मोहब्बत करने वाला, उस तरीके से आपके लिए दुआ करने वाला आपको दोबारा नहीं मिलेगा। मुझे आज इस बात की तकलीफ होती है कि आज एक हाथ नहीं रहा जो मेरे लिए बेगर्ज दुआ करता था। आज वो जात नहीं रही जो मुझे बेइंतहा प्यार करते थे। मैंने उस शख्स को खो दिया जिनकी दुआओं की वजह से मैंने इतनी सारी आजमाइशों से लड़ी और आज यहाँ पर हूँ। मेरी आने वाली जिंदगी में एक हाथ कम हो गया दुआओं के लिए। अगर आपके पास माँ बाप है तो प्लीज उनकी वैल्यू कीजिए, प्लीज उनकी खिदमत कीजिए, उनकी कदर कीजिए। माँ बाप नहीं मिलेंगे दोबारा और उनके जाने का गम, उनके जाने का पछतावा लेके आप कुछ नहीं कर सकते। यकीन करें इस बात का। हमें लगता है कि शायद जिंदगी जी लेंगे। मुझे भी नहीं पता था कि मेरे अब्बू इतने जल्दी हमसे बिछड़ जाएंगे, क्योंकि अभी तो मौका था, मुझे उन्हें बहुत कुछ देना था। उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत मुश्किलें सही। तो मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश थी, बहुत ख्वाब था कि मैं अब्बू को उस मकाम तक लेकर जाऊंगी, एक अच्छा लाइफस्टाइल दूंगी, एक अच्छा घर दूंगी, एक अच्छा मकाम दूंगी कि मेरे अब्बू फख्र करेंगे मेरे ऊपर। लेकिन शायद अल्लाह ने उनकी किस्मत में नहीं रखा था वो देखना। लेकिन मुझे बहुत तकलीफ होती है कि इतनी सारी चीज़ें मैं नहीं कर पाई अपने माँ बाप के लिए। तो ये पछतावा, कल को आप इस जगह खड़े हो कि ये पछतावा नहीं करें, इसलिए आज से ही माँ बाप की खिदमत शुरू कर दें। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, किसी के पास कोई डेथ सर्टिफिकेट पहले से नहीं है कि ये फला शख्स फला दिन मरेगा, फला शख्स को इंतकाल फला शख्स होगा। एक दिन, एक लम्हे अचानक कभी भी किसी को भी मौत आ सकती है। तो प्लीज हर दिन ये समझिए कि आपके पास जो है, आपके माँ बाप हैं आपके पास, तो आप उसका फायदा उठाइए। भले ही ज्यादा वक्त मत दीजिए, बट थोड़ा सा वक्त अपने बूढ़े माँ बाप को दीजिए, उनकी मेहनत का सिला उनको दीजिए। तो अल्लाह भी आपसे खुश होगा, आपकी ज़िंदगी आसान होगी और इंशाअल्लाह आप कामयाबी की उस जगह होंगे मुस्तकबिल में जिसका आपने वहमो गुमान भी नहीं किया होगा। और यहाँ पर मेरी बहनें भी हैं, माएँ भी हैं, तो मैं एक और बात रखना चाहूँगी कि हमारी जो मुस्लिम माशरा है वो लड़कियों की तालीम के मैदान में 10th तक बहुत अच्छा हमारी लड़कियाँ करती हैं कि बहुत आगे रहती है। माशाल्लाह हमारी लड़कियाँ बहुत ज़हीन हैं। मुझे बताने की या साबित करने की ज़रूरत नहीं है। हर साल रिजल्ट जब आता है 10th का, 12th का, CET का, तो आप खुद देख लेते हैं कि हमारी लड़कियां हमेशा टॉप करती हैं। तो लड़कियों की तालीम के बारे में कहना चाहूँगी मैं कि आप जो माँ बाप यहाँ पर आए हुए हैं, आप लोग लड़कियों को तालीम के मैदान में आगे बढ़ाएं इस नियत के साथ कि कल को हमारी लड़कियाँ ही हैं जो कौम और मिल्लत की तामीर करेंगी, क्योंकि हमारी आने वाली जनरेशन उनकी गोद में परवरिश पाएगी। अगर हमारी लड़की पढ़ी लिखी होगी तो कल को हमारी जनरेशन को पढ़ाएगी, तालीम याफ्ता करेगी। तो कनेक्शन यहीं से होगा। हमारी लड़कियों को पढ़ाई के मैदान में आगे लाएगी इस नियत के साथ कि हमें हमारी जनरेशन को आगे बढ़ाना है, हमारे मुल्क को आगे बढ़ाना है। और हमारी पढ़ी लिखी लड़कियां ही इस कौम का मुस्तकबिल को आगे बढ़ा सकती हैं, उनको निखार सकती हैं। क्योंकि किसी भी चीज़ का जब बेसिक मजबूत होता है ना, तो उन्हें फिर आगे कोई भी तरक्की करने से रोक नहीं सकता। और बेसिक कहाँ परवान चढ़ता है? माँ की गोद में। बच्चे का पहला मदरसा माँ की गोद होती है। अगर माँ पढ़ी लिखी होगी तो बच्चा पढ़ा लिखा होगा और आगे आने वाली नस्लें पढ़ी लिखी होंगी। आपको पता है, अगर एक
मर्द तालीम याफ्ता हो तो उससे एक इलाका उससे एक खानदान बेनिफिट ले सकता है, लेकिन अगर एक औरत तालीम याफ्ता हो तो उससे नस्लें संवरती हैं, पूरी जनरेशन, पूरी नस्ल उससे फ़ायदा उठाती है। तो आप हमारी बच्चियों को, बहुत सारे माँ बाप होते हैं ऐसे ड्यू टू सम रीज़न रोक देते हैं पढ़ाई से कि बच्चियों को नहीं पढ़ाना है, क्यों पढ़ाना है। कुछ लोग खानदान वालों के डर से रोकते हैं, कुछ लोग पैसों के डर से रोकते हैं, कुछ लोग हिजाब के डर से रोकते हैं कि हमारी बच्चियां आगे जाके कल को हिजाब नहीं लेंगी। मैं आपको बताऊं, मैंने MBBS नॉन मुस्लिम अदारे से किया है, MD नॉन मुस्लिम अदारे से किया है, और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने हिजाब को रिप्रेजेंट किया है हर जगह। मैं बहुत सारे नॉन मुस्लिम फंक्शन में भी गई हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत प्राउडली कह रही हूँ कि मुझे बहुत फ़ख्र होता है कि मैं उन हज़ार अफराद की भीड़ में एक इकलौती लड़की होती हूँ, एक इकलौती खातून होती हूँ जो स्कार्फ पहन के जाती है। और मुझे स्कार्फ पहनकर जाने में, हिजाब लेकर जाने में, नकाब पहनकर जाने में कोई भी शर्मिंदगी कभी भी महसूस नहीं हुई, क्योंकि ये मेरी आइडेंटिटी है। मैं जैसी हूँ मैं ऐसी हूँ, और हमारी आइडेंटिटी छीनने का, बदलने का, चेंज करने का हक किसी ने नहीं दिया। ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, ना इस्लाम में है, ना किसी और के पास है। तो हम दूसरों की सोच के लिए अपनी आइडेंटिटी क्यों चेंज करें। बहुत सारे मौके ऐसे आते हैं लड़कियों में कि जब वो हायर एजुकेशन जाती हैं, को एजुकेशन लेती हैं, और बहुत सारे जब नॉन मुस्लिम्स का क्राउड होता है, फ्रेंड्स होते हैं, तो बहुत सारे हमारी बच्चियां झिझकती हैं, शर्म महसूस करती हैं कि मैं अकेली रहूंगी। और लोग भी बोलते हैं कि तुमने क्या, ये बैकवर्ड, हिजाब को बैकवर्ड समझा जाता है, नकाब को बैकवर्ड की अलामत समझा जाता है कि तुम अभी भी उस जमाने में रह रही हो कि तुम अपना बाल छुपा रही हो, तुम खुद को कवर क्यों कर रही हो, क्या मसला है। तुम अभी भी इतनी एजुकेशन लेने के बाद भी तुम्हारी सोच बैकवर्ड है। मैं ये नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी कि ये जो हिजाब है, ये जो नकाब है, हमें बहुत सारी बुराइयों से रोकता है और बहुत सारी अच्छाइयों से की तरफ रागिब करता है। और हमें, हमारी बच्चियों को, हमारी माँओं को फख्र होना चाहिए कि हम एक हिजाब सिर्फ कपड़ा है कि एक हिजाब पहनकर इस्लाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारी कौम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारे मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और आप खुद यकीन करेंगे, आप जब नेट पर सर्च करेंगे कि दुनिया में बहुत सारी औरतें, बहुत सारी ख्वातीन ऐसी हैं जो मर्दों से भी ज़्यादा ऊंची पोस्ट पर है और उन्होंने अपने हिजाब को गिव अप नहीं किया, और उनकी लाइफ में माशाल्लाह कभी भी हिजाब या नकाब रुकावट नहीं बनी। जिस तरह मेरी इस सारी जर्नी में मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मुझे कभी किसी ने भी हिजाब को लेकर कोई ताना नहीं दिया, कोई भी बात मुझसे नहीं की कि आप हिजाब के साथ यहाँ नहीं आ सकते हो, आप MD नहीं कर सकते हो, आप हमारे फंक्शन में नहीं आ सकते हो, आपका ये ड्रेस कोड चेंज करना पड़ेगा। जबकि बहुत सारे लोग इससे मुतासिर होते हैं कि आपके अंदर बहुत करेज है कि इतनी हज़ारों की भीड़ में भी आपने अपनी आइडेंटिटी को नहीं छोड़ा, आपने अपने जो आपका जो सोच है, आपका जो कपड़ा है, आपने लोगों की सोच, सिर्फ आप लोगों की सोच के लिए लोग क्या कहेंगे इस बात को नहीं सोचा, आपने खुद का सोचा कि मेरी जो आइडेंटिटी है मैं किसी और के लिए खुद को चेंज नहीं करूँगी। तो ये जो सोच होती है, इस सोच को भी चेंज कीजिए कि आपकी बच्चियां माशाल्लाह बहुत सहीन है, बहुत आगे जाएं और कौम और मिल्लत का नाम रोशन करें, और इसके साथ साथ हमारे आने वाली जो मुस्तकबिल है उसका भी सरमाया बने। तो इंशाल्लाह आप लोग अहद कीजिए कि हमारी जो बच्चियां हैं उन्हें तालीम के लिए आप नहीं रोकेंगे, आपके अंदर जितनी इस्तिताअत होगी आप उन्हें आला तालीम दिलाने की कोशिश करेंगी इंशाल्लाह। बच्चों के लिए एक शेर कहना चाहूंगी मैं, इंसान के किरदार की मेमार है औरत, इंसान के किरदार की मेमार है औरत, मेमार जो बिल्डिंग बनाता है, इखलास व मुरव्वत की तरहदार है औरत,
ये माना रहम दिल है, नर्म खूं है, सिन्फ़े नाजुक है। हम औरतों को बहुत कमज़ोर समझते हैं, वो बहुत जल्दी डर जाती हैं, हालात का मुकाबला नहीं कर पाती। एक नाजुक सी चीज़ है, नाजुक बनाया है अल्लाह ने हमें। ये माना रहम दिल है, नर्म खूं है, सिन्फ़े नाजुक है, मगर जब वक्त पड़ जाए तो एक तलवार है औरत। वो माँ हो, बहन हो, बीवी या के बेटी हो, सुनो लोगों। वो माँ हो, बहन, बीवी या के बेटी हो, सुनो लोगों। हर एक किरदार में रखा गया गमखार औरत को। हमारी हर एक चीज़ में, हर एक डिफ़िकल्टीज़ में हमारी बीवियाँ, बेटियाँ, बहुएं हमारा सपोर्ट करती हैं। हमारी जो टेंशन होती है उसे कम करती हैं। और ये बात हो गई औरतों की। अब मैं अपने साहबजादों की तरफ आऊँगी, लड़कों की तरफ। तो मैंने हमेशा ये चीज़ नोटिस की है और मुझे बहुत दुख होता है इस बात को देखकर कि हमारे जो लड़के हैं तालीम के मैदान में काफ़ी पीछे हैं। मैं बात सिर्फ यहाँ की नहीं कर रही हूँ, मैं बात सिर्फ कर्नाटका की नहीं कर रही हूँ। मैं जिस जगह गई हूँ माशाल्लाह, मैंने बहुत सारा इंडिया का टूर किया है एज अ मोटिवेशनल स्पीकर। तो मैंने हमेशा मुस्लिम लड़कों की जो तादाद है वो काफ़ी कम देखी है तालीम के मैदान में। तो मुझे शिकायत माँ बाप से है कि आप लोग हमारे जो बच्चे हैं, लड़के हैं, उनको तालीम के मैदान में आगे क्यों नहीं लाते। अगर आप बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, कल को उसको भी बिजनेस करना है, लेकिन एक सोच होती है। मैंने बताया आपको, तालीम ही एक ऐसी चीज़ है जिससे हम अपनी कौम का मुस्तकबिल बदल सकते हैं, अपने मुल्क का मुस्तकबिल बदल सकते हैं। हम अपने घरों में बैठकर इस बात का रोना रोते हैं कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, हमें वो हक नहीं दिया जा रहा जिसके हम हकदार हैं। हमारी कौम के साथ जुल्म होता है, हमारे मुल्क के साथ जुल्म हो रहा है, हमारे साथ जुल्म हो रहा है, हमारी बेटियों के साथ जुल्म हो रहा है, हमारे साथ जुल्म हो रहा है, हमें वो हक नहीं दिया जा रहा। आपने कभी इस बात को सोचा है कि हमारे साथ ये नाइंसाफियाँ क्यों हो रही है? क्या वजह है इस चीज़ की? आप सोचेंगे तो पता चलेगा कि हम उस जगह है ही नहीं। हमारे बच्चे हाई कोर्ट में नहीं हैं, हमारे बच्चे हॉस्पिटल्स में नहीं हैं, हमारे बच्चे पॉलिटिक्स में नहीं हैं। कितने हैं हमारे मिकदार, आप खुद सोचिए। नहीं है हम जिस मिकदार में हमारी पॉपुलेशन है उसके बनिस्बत हम तालीम के मैदान में कहीं नहीं हैं, आटे में नमक के बराबर है। जब हम हैं ही नहीं उस जगह, तो जब हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो, हमें वो हक नहीं मिले, हमें वो इज्जत नहीं मिले, तो जिम्मेदार कौन है इस बात का? हम खुद हैं। तो हमें ये खुद से हद करना होगा कि हमारे जो बेटे हैं, हमारी जो बेटियां हैं, हम उन्हें इतना मजबूत बनाएं और तालीम के मैदान में इतना आगे लाएं कि वो कल को वो पोजीशन पे जाके बैठे, हमारे मुल्क का, हमारी कौम का नाम रोशन करें। और तब अगर आप तब जाके हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो तो गिला करने का हक हमें बनता है, अब नहीं बनता। तो इंशाल्लाह आप कोशिश करेंगे कि हमारे जो बच्चे हैं यहाँ पर, हमारे मुस्तकबिल के सितारे, वो कोशिश करेंगे खुद से भी, बिकॉज आप सब जो यहाँ पर आए हैं बहुत समझदार हैं, तो आप सब भी कोशिश करेंगे और एक ये अज़्म लेंगे कि हमें हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट करना है, हमें हमारे कौम को, हमारे मुल्क को रिप्रेजेंट करना है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं हमेशा इस बात का मुझे फ़ख्र होता है कि मैं हिंदुस्तान में पैदा हुई हूँ, मैं एक अच्छी हिंदुस्तानी हूँ और मैंने हमेशा एक अज़्म लिया है मैंने कि मैं हमेशा, मेरी जो तालीम है, मेरी जो भी सक्सेस रहेगी इंशाअल्लाह, जो भी मेरी आगे मैं चीज़ जो भी अचीव करूँगी, मैं उसका कुछ ना कुछ हिस्सा अपने कौम को, अपने मुल्क को देने की कोशिश करूँगी। तो हमें भी ये खुद मेहनत करना चाहिए कि कल को अगर हम उस मकाम पे पहुँचें, कल को हम एक बहुत यहाँ पे आए हुए जो भी लोग हैं, इनमें से कोई भी बच्चा एक बड़ा वकील बने, एक बड़ा जज बने, एक बड़ा डॉक्टर बने, एक बड़ा इंजीनियर बने, तो वो उस मकाम पे जाके भी हमारे कौम का दर्द दिल में रखे, हमारे कौम को गिव बैक करने का सोचे, हमारे मुल्क को कुछ देने का सोचे कि नहीं, इस
मुल्क में मैं पैदा हुआ हूँ, इस मुल्क की वजह से आज मैं इतने शोहरत इस मकाम पर हूँ। मुझे कुछ देना है अपने मुल्क को, मुझे अपने भाई बहनों को कुछ वापस करना है, मुझे अपनी कौम को कुछ वापस करना है। तो जब ये चैन बनेगा ना तो हमारी कौम आगे आएगी, हमारा मुल्क तरक्की करेगा इंशाअल्लाह। तो आप लोग खुद से ये ऐद कीजिए कि आप लोग इंशाअल्लाह जो भी फील्ड हो आपकी, मैं ये नहीं बोल रही कि सब लोग डॉक्टर बनो, जो भी फील्ड हो, जिस फील्ड में आना हो, जैसे कि यहाँ पे हमारी बहन है नीलोफर, वो पैरा स्पोर्ट में इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हैं। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है हमारे लिए, कितने फख्र की बात है आपके लिए कि आपके इलाके की लड़की इंडिया अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रही है। और अपने मुल्क से मोहब्बत को तो इस्लाम में भी निस्फ ईमान कहा है कि मुल्क से मोहब्बत करना चाहिए हमें। तो हम इंशाअल्लाह ये अहद करते हैं कि हम कोई भी फील्ड में हो, चाहे वो स्पोर्ट हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो सोशल वर्क हो, हम खुद को उस मकाम तक लेकर जाएंगे और उसके बाद हम अपनी सोसाइटी का भी सोचेंगे, अपने मुल्क का भी सोचेंगे। क्योंकि हमारे जो आबा व अजदाद थे उन्होंने बहुत तरक्की की थी, बीच में जो गड़बड़ हो गई वो हमारी नीयतों में खोट आ गया, हमारे ईमान में थोड़ी सी कमी आ गई, हमारा यकीन अल्लाह की ज़ात से डगमगा गया। क्योंकि एक शेर से मैं इस चीज़ को निस्बत देना चाहूँगी, अपना गुजरा हुआ हर दौर पलट कर देखो। अगर हम तारीख की किताबें उठाकर देखें तो हमारे जो आबा व अजदाद थे पूरी दुनिया पर हुकूमत करते थे। अपना गुजरा हुआ हर दौर पलट कर देखो, तुम पहाड़ों का जिगर चाक दिया करते थे, तुम तो दरियाओं का रुख मोड़ दिया करते थे, तुम पहाड़ों का जिगर चाक दिया करते थे, तुम तो दरियाओं का रुख मोड़ दिया करते थे, तुम जो चाहो तो जमाने को हिला सकते हो, तुम जो चाहो तो जमाने को हिला सकते हो, फतह की एक नई तारीख बना सकते हो। तो इंशाअल्लाह आप अहद करेंगे हम अपने आबा व अजदाद की तरह अपने मुल्क में अपने मुल्क का नाम रोशन करेंगे, अपनी कौम का नाम रोशन करेंगे इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह, आपने इतने सब्र तहम्मुल से मेरी बात सुनी। कहने को बहुत बातें हैं, पूरी रात खत्म हो जाएगी, क्योंकि मेरी जो लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आई, बहुत प्रॉब्लम्स आई। मैं शिकवा नहीं कर रही हूँ, ना आपसे हमदर्दियाँ बटोर रही हूँ, बट मैं कह रही हूँ कि इतना घंटों बोलने के बाद भी बहुत मुख्तसर सा मैंने अपनी ज़िंदगी का लाइफ एक्सपीरियंस शेयर किया है आपसे। लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ और अल्लाह से दुआ करती हूँ कि मेरी इस स्पीच के बाद अगर आप लोगों में से कुछ लोगों का भी यकीन अल्लाह की ज़ात पर मजबूत हो गया, तो मैं समझती हूँ इस बात को कि मेरे यहाँ पर आने का मेहनत का सिला मिल जाएगा। तो आप लोग अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखना, माँ बाप की खिदमत करना और अपने मुल्क और कौम का नाम रोशन करने की कोशिश करना इंशाअल्लाह। अगर आप सबकी इजाज़त हो तो मैं एक पोयम है हर स्पीच में मैं अपनी अम्मी को डेडिकेट करती हूँ। अगर आप लोग की इजाज़त हो, आप लोगों को लेट